अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सिकंदर को हकीकी मानों में उसकी मासूमियत पर यकीन हो गया। वह हर बात का मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकाल रही थी। बनाना तो पड़ेगा, सिकंदर ने बेनियाजी से कहते कंधे उचकाए। अब ऐसी भी अंधेर नहीं मची कि कोई भी ज़मीन खान बंगश पर ज़बरदस्ती कर सके। वो इस्तेहज़ाइया हंसी। और मुझे जल्दी ही वापस छोड़ आओ ना, ज़र परेशान होगा मेरे लिए, वो उजलत भरे अंदाज में कहती खड़ी हुई। पहली बात, मैं कोई भी नहीं हूँ, इसने कोई भी पर जोर दिया। और दूसरी बात, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ नहीं लाया। सुकून से बैठ जाओ, सिकंदर ने सख्ती से कहते उसे बाजू से पकड़कर वापस बेड पर बिठाया। उसके अचानक सख्त अंदाज पर एक पल को सहमी, मगर अगले ही लम्हे से शदीद गुस्सा आया। हेज़ल ग्रीन आंखों में खौफ की बजाय एक बार फिर गुस्सा देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। रिलैक्स, मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँगा। उसने नर्म लहजा इख्तियार किया। कौन सी शर्त? ज़मीन ने आईब्रू उचकाते इस्तफार किया। मेरी महरम बनोगी? सिकंदर ने मोहब्बत भरे नरम लहजे में पूछा, मगर उसकी नासमझ नज़रों का मफ़हूम समझते हुए गहरा सांस लेकर रह गया। मुझसे निकाह करोगी? वो एक पल को बिल्कुल साकित हो गई। अगले लम्हे हेज़ल ग्रीन आंखों में हैरत और फिर आखिरी तासुर गुस्से का उभरा। सिकंदर की बढ़ती जसारतों पर अब सही माने से शदीद गुस्सा आया था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? गुस्से से कहती उठ खड़ी हुई। सिकंदर सुकून से सीने पर हाथ बांधे बैठा था। दिमाग तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर दिल बेईमान हो गया। उसने सीने पर हाथ रखते हुए चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कान सजाई। ज़मीन गुस्से से बल खाकर रह गई। अपना बेईमान दिल लेकर कहीं जाओ या जो भी करो, आई डोंट केयर। मुझे इसी वक्त वापस छोड़ कर आओ, बल्कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, गुस्से से कहती दरवाजे की जाने बढ़ी। सिकंदर ने पीछे बैठते बैठते उसका बाजू पकड़ा और खींचा और उठ खड़ा हुआ। अगर अपने भाई की जान प्यारी है तो मेरी बात मान लो, उसे सरसफाक अंदाज में कहते हेज़ल ग्रीन आंखों में से आंखें गाड़ी यकलख्त उसका लहजा और अंदाज बदला। ज़मीन नरमी से उसकी बात किसी सूरत ना मानने वाली थी। उसे अंदाज़ा था, पर उसे सख्ती नहीं करना चाहता, तो उसे अपना फ़ैसला तब्दील करना ही पड़ा। हेज़ल ग्रीन आंखों में हैरत से फैली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़र का नाम लेने की? अगर ज़र को एक खराज पाए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, वहशी दरिंदे। गुस्से से चीखते उसने ज़ोरदार थप्पड़ सिकंदर के चेहरे पर रसीद किया। ज़र जान के नाम पर आग बगोला होती। गुस्से से बिला इरादा उसका हाथ उठ गया। सिकंदर की रगें तनी थी, उसे याद नहीं पड़ता उसने कभी थप्पड़ खाया, यहाँ तक कि उसने कभी अपने वालिदैन से भी मार नहीं खाई। ये उसको ज़िंदगी में पड़ने वाला पहला थप्पड़ था। दांतों पर मजबूती से जमाते, मुठ्ठियाँ सख्ती से भेजे तनी हुई रगों से उसने गहरा सांस भरकर गुस्सा कम करने की कोशिश की। उसका गुस्सा बदनाम था। वो अपने बुरे गुस्से के सबब बदनाम था, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो खुद भी जानता था गुस्से में वो सामने वाले को नहीं देखा, मगर ये पहली दफ़ा था कि हज़ाम सिकंदर अपना गुस्सा रोकने की कोशिश कर रहा था। वो ज़मीन को किसी सूरत कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। उसका गुस्से से सिर्फ चेहरा और फूली हुई रगें देखकर ज़मीन को एक पल के लिए उससे खौफ महसूस हुआ, मगर उसने चेहरे से महसूस नहीं होने दिया, खुद ही अंदर हौसला देने लगी। सिकंदर ने पेशानी में सुलते गुस्सा जब्त करते हुए एक नज़र इस दुश्मन जान को देखा जो आंखें बंद के मुंह में कुछ पढ़ रही थी। सिकंदर के गुस्से में भी उस पर प्यार आया। उसने झुककर उसके मुंह के करीब अपना कान किया। अल्लाह जी प्लीज़, ये ठंडा मुर्दा। गुस्से से बेहोश होकर इधर ही गिर जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। उसकी दुआ पढ़ना चाहते हुए उसके चेहरे पर गैर महसूस से मुस्कुराहट दौड़ गई। ठंडा मुर्दा? सीरियसली? उसने सीधे होकर आईब्रू उचकाते सोचा। उसने एक नज़र ज़मीन को देखा, जिसके सबब सिकंदर पहली दफ़ा गुस्सा उतारने में जल्द कामयाब हुआ था, वरना एक आधे बंदे को अच्छी तरह मारे बगैर उसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं होता था। 5 मिनट है सिर्फ तुम्हारे पास फैसला करने के लिए, जिंदा ज़रजान या मुर्दा ज़रजान। सिकंदर ने झटकते हुए उसके कान में जमा देने वाले अंदाज में सरगोशी की और मुड़कर लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। उसकी सरगोशी ने ज़मीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। एंग्री यंग मैन, स्टूपिड, इडियट, एरोगेंट, सोल सकिंग जायंट। और गुस्से से उसको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती बेड पर जा बैठी। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था, उसे क्या करना है। उसने एक नज़र कमरे पर डाली। कमरा काफ़ी वसी था, मगर भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। दरवाज़ा लॉक था। उसने विंडो का पर्दा पीछे क्या देखा तो उसकी तरफ टेरेस था। वो जल्दी से ग्लास डोर खोलती टेरेस पर गई, मगर वहाँ से नीचे झांकने पर उसे इदराक हुआ कि वहाँ से छलांग नहीं मार सकती। वो गुस्से से मुंह बनाकर ग्लास डोर को ज़ोर ज़ोर से टोकर मारती कराहती पाँव पकड़े इधर ही बैठ गई।
अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मर जाओ ठंडे मुर्दे। वो पाँव पकड़कर रूहान सी शक्ल बनाकर उसे बद्दुआ देने लगी। पाँव पकड़े वो कुछ ही देर इधर बैठी रही, फिर उठकर लड़खड़ाती कमरे में आ गई। मुझे उससे डरने की कोई जरूरत है, उसे दिमाग ने हौसला दिया, लेकिन वो ज़र को नुकसान पहुँचा सकता है। वो पूरा वहशी दरिंदा है, मेरा ज़र बेचारा छोटा सा, उसका दिल कांपा। मैं तो इस वहशी से मुकाबला कर सकती हूँ ना। उसने दिमाग ने नई तजवीज़ पेश की, लेकिन मैं तो उसे जान से भी छोटी हूँ, उस ठंडे मुर्दे से तो बहुत ही छोटी हूँ। दिल में सोचते हुए बमुश्किल सिकंदर के सीने तक आती दिमाग ने तजवीज़ रद्द की। उम्र और हाइट से क्या होता है, दिमाग होना चाहिए बस। दिमाग ने नया रास्ता बताया। दिमाग तो ज़मीन खान बंगश के पास बहुत है। सुर्ख लगों पर जानकदार मुस्कुराहट छा गई। लेकिन उस दिमाग का मैं क्या करूं जो आज काम करना बंद कर चुका है। दिल ने गुस्से से दहाई दिए, भी चला लेते हैं। उसे तेज़ी से सोचना शुरू किया। कई प्लान सोचते रद्द करके वो एक प्लान पर अटकी। अगर मैं उसकी बात मानकर जान को बचा लूँ और फिर उसे बता दूँ तुमने किससे पंगा लिया है, तो नहीं, शादी ऐसे थोड़ी होती है, ना कोई मेहमान, ना दुल्हन, ना कोई फंक्शन। उसकी मासूमियत एक बार फिर अंगड़ाई ले जागी। उसकी मासूमियत ही थी जिसे सिकंदर के दिल को माइल किया। उसकी आंखों की मासूमियत किसी से मेल खाती थी, जो कोई ऐसा सिकंदर को बहुत अजीज़ तरीन था, जिसने उसे फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। वैसे ही अच्छा तरीका है उस वहशी सिकंदर से बदला लेने का। उसे शादी करके उसे छोड़कर ज़र के पास चली जाऊंगी। यूनी में हर वो काम करूंगी जिससे उसका गुस्सा आता है। अगर उसे मुझे दोबारा यूनी से उठाने की कोशिश की तो इतना सताऊंगी कि तंग आकर हाथ बांधता मुझे खुद वापस छोड़ जाएगा। और शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए सोच रही थी, इतने में सिकंदर कमरे में वापस आया। उसे देखकर ज़मीन ने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिकंदर ने खामोशी से उसके करीब आते भारी काम वाला दुपट्टा उसके सर पर उड़ा के आगे से घूंघट निकाल दिया। सब इतनी जल्दी हुआ है कि सब चुकने के बाद ज़मीन को समझ आई, तो मुझे दुल्हन बना रहे हो। उसने फ़ौरन घूंघट उठाकर गुस्से से देखते इस्तफार किया। सिकंदर ने मुस्कुराहट जब्त की। नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे अलावा कोई ना देखे। उसकी शिद्दत पसंदी से कहने पर वो घूर गई। सिकंदर ने एक नज़र उसको देखा, जो स्याह शॉर्ट कुर्ते के साथ जीन्स पहने, बाल हस्बे आदत पोनी में बांधे, नीचे स्नीकर्स पहने, सर पर भारी काम वाला दुपट्टा लिए हुए थे। वो गहरा सांस भरता दरवाजे की जाने बढ़ गया। उससे ज़्यादा की तवक्को ज़मीन खान बंगश ने लगाना उसके हिसाब से फजूल था। वो किसी सूरत उससे ज़्यादा पर राज़ी ना होती। दूसरा रास्ता ज़बरदस्ती का था, जो करना नहीं चाहता। ये तो बता दो, मैंने इस अजीबो गरीब शादी में करना क्या? उसके सवाल पर दरवाजे के हैंडल को घुमाता सिकंदर का हाथ साकिन हुआ, हंसता हुआ मुड़ा। उसे वाकई यकीन नहीं आ रहा था वो निकाह को शादी समझ रही है। तुम्हें तुम्हारी मासूमियत ले डूबी है। ज़मीन खान बंगश और बड़बड़ाता वो उसके पास आया। बड़बड़ाहट इतनी आहिस्ता थी खुद भी मुश्किल से सुन पाया। 3 दफ़ा कबूल है कहना है। सिकंदर ने नरमी से उसे देखते हुए उसके अजीब सवाल का जवाब दिया। बस? वो हैरान हुई। फिर शादी ख़त्म? उसके हैरत और मासूमियत से पूछने पर उसने हल्का सा कहका लगाया, हाँ शादी। उसने पेशानी मसली। ये निकाह है, शादी नहीं। और निकाह ख़त्म नहीं, बल्कि निकाह का प्रोसीजर ख़त्म होगा। उसकी सिकंदर की बात पर उसने गायब दिमागी से सर इस बात में हिलाया, जबकि दिमाग में अजीब हलचल मची थी। सिकंदर ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और दुपट्टा उसके चेहरे के आगे करके गवाहान और काजी को बुलाया। इजाब कबूल के बाद सिकंदर गवाहान और काजी को बाहर ले गया। कुछ देर बाद वो कमरे में वापस आया तो सुर्ख दुपट्टा बेड पर था और बेड कवर के साथ ज़मीन गायब थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो दरवाज़ा बंद करता टेरेस की जाने बढ़ा। स्लाइडिंग डोर खोलता टेरेस पर आया तो ज़मीन टेरेस की दीवार पर लॉन की तरफ टांगे लटकाए बेड कवर का एक सिरा पेट पर और दूसरा सिरा रैकिंग पर बांधने को नीचे को कूदने को तैयार थी। उसकी जुर्रतमंदाना हरकत से महफूज होता आगे बढ़ा और पीछे से अपने मजबूत हसार में लेते हुए कंधे पर अपना चेहरा टका दिया। वो जो नीचे कूदने की तैयारियों में थी, अचानक सिकंदर का हसार पाते उसने उससे कबल वो उछल कर नीचे गिरती। सिकंदर ने बर वक्त उसे खींच के पीछे कर लिया। ज़मीन ने खौफ के मारे मजबूती से उसके बाजू पकड़े रखे। फ़िक्र मत करो, मैं कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। उसने गंभीर आवाज़ में कहते दीवार से नीचे उतारा, मगर अभी तक वैसे ही पकड़ा हुआ था। ओके, अब मैं नहीं गिरती, अब तो छोड़ दो। ज़मीन ने खुद उसे छुड़वाते गुस्से से कहा। सिकंदर का यूँ पकड़ना नागवार गुजरा था। छोड़ देने के लिए तुम्हारे सारे हकूक़ अपने नाम नहीं लगवाए मालेडी। उसने मुस्कुरा कर कहते उसका रुख अपनी जानिब किया। व्हाटएवर, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम भी छोड़ दो। दूसरी बात, ये माय लेडी किसको कहा तुम्हें? मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना। ज़मीन ने बेनियाजी और गुस्से से कहते हुए उसके बाजू से अपने हाथ हटाए। सिकंदर उसकी मासूमियत पर खिल के हंसा। सिली गर्ल, बीवी के साथ फ्लर्ट नहीं किया जाता, इसे मोहब्बत कहते हैं। और उसके छोड़ने और छोड़ देने में बहुत फ़र्क है। बीवी होगी तुम्हारी कोई पुरानी, तुम्हारे जैसी सड़ी हुई गर्लफ्रेंड। मैं बीवी नहीं हूँ मिस्टर सिकंदर। उसने सिकंदर को पीछे धकेलने की कोशिश करते माथे पर बल लिए जवाब दिया। ना सिकंदर, तो मैं दुनिया के लिए हूँ, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ हज़ाम हूँ। तुम मुझे हज़ाम बुलाया करोगे। सिकंदर ने मोहब्बत से नरम लहजे में कहते हुए उसके गुस्से से सुर्ख होते लाल गाल को थपथपाया। मेरी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी कहूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे कब क्या करना? उससे सिकंदर का हाथ झटकते बेनियाजी सिकंदर उसका हाथ झटकना सिकंदर को नागवार गुजरा, मगर इग्नोर कर गया। ये बंदा है ना चीज़, आपका शौहर है और शौहर से तमीज़ से बात करते हैं। तुम्हारा कहकर नहीं। उसने नरमी से कहा।
और रियली, उसने हैरत से पूछा। तो फिर तुम भी सुनो, बीवी से तमीज़ से बात करते हैं, तुम तुम्हारा कहकर नहीं बुलाते। उसने बिल्कुल सिकंदर के अंदाज में जवाब दिया। सिकंदर कहका जब्त करके रह गया। हंसो मत और मुझे वापस छोड़ के आओ भी, उसने मुक्का दिखाते सिकंदर को धमकी दी। ओह, वो आईब्रो उचकाता हैरत से मुस्कुराया। वेस्ट ऑफ टाइम है, बिलीव मी जाना, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसके मुक्के की जानिब इशारा किया। और जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, सिकंदर ने आगे झुकते हुए कहा। तो वो फ़ौरन पीछे हो गई। सिकंदर दिलकशी से मुस्कुराया। सिकंदर को घूरती टेरेस से कमरे में आई और मौका के फ़ायदा उठाते कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सिकंदर उसकी जल्दबाजी पर पूरे सरासरियत से मुस्कुराता कमरे में आया और टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता उसके पीछे निकला। ज़मीन को कॉरिडोर से होती हुई टीवी लाउंज में दाखिल होकर सामने खड़े सिकंदर को दिलकशी से मुस्कुराते देखकर यकलख्त रुक। जिसने हैरत से सिकंदर को देखा वो छटकी असम्बली पर सीधी हुई। तो मुझे रोक नहीं सकते, मुझे वापस जाना और जाना ही है। उसके पुरसकून अंदाज में सीने पर हाथ बांधते सिकंदर को मुखातिब किया। तो मैंने कब रोका है, उसने मसनूई हैरत के तासुरात चेहरे पर सजाए मुबहम मुस्कान के साथ इस्तफार किया। वो हैरत से चटकी, मतलब उसने तो सिकंदर को तंग करने का सोचा था मगर उसे हैरत के झटके दे रहा था। मतलब ये कि चलो, उसने आगे बढ़ते मुस्कुराते हुए ज़रमीन का हाथ पकड़कर बाहर की जानिब बढ़ा दिया। ज़रमीन हैरत में गुम उसका हाथ भी ना चढ़क पाई। पोर्च में आकर उसने ज़मीन के लिए फ्रंट डोर खोल दिया, अंदर बिठाया और ख़ुद आकर ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी स्टार्ट करने से कबल उसने ज़मीन की जानिब झटकते हुए उसकी सीट बेल्ट पहनाई और फिर ख़ुद भी सीट बेल्ट के बेल्ट कसता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सीट बेल्ट पहनाने पर ज़मीन ने बगौर उसका चेहरा देखा, जहाँ ज़मीन के लिए एहसास फ़िक्र, मोहब्बत और परेशानी के गहरे साए लहरा रहे थे। सिकंदर के तासुरात देखते उसे सिकंदर के बारे में ज़रजान की कही बातें झूठी लगने लगी। उस एक बात पर वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुकी थी कि हज़ाम सिकंदर उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसने सर झटक कर उन सोचों से पीछा छुड़ाया, दिमाग को सिकंदर को सताने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने एक साथ बैठे सिकंदर को देखा जो संजीदगी से सामने देखता ड्राइव कर रहा था। फिर उसने गाना चला दिया। गाड़ी के पुरसकून माहौल में सिंगर की आवाज़ अपना जादू फैलाने लगी। Though I found a way। सिकंदर सॉन्ग कलेक्शन चेक करती ज़मीन को देखने लगा जो चेहरे पर दिलकश मुस्कान सजाए हुए थी। सियाह आँखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। वो हकीकत उसके लिए हज़ाम और दुनिया के लिए सिकंदर था। उसके लिए वो इंतहाई नम, मोहब्बत, एहसास और फ़िक्र करने वाला बन जाता। गुस्सीला, सद-सफ़ाक, दरिंदगी से पुर सिकंदर तो कहीं गायब हो जाता। इसके लिए उसे देखकर हमा वक्त मुस्कुराता, जबकि दुनिया उसका हंसता चेहरा नहीं देखा था। वो जो दुनिया को जूते की नोक पर रखता था, ज़मीन खान बंगश के आगे बेबस हो जाता। कितनी अच्छी आवाज़ है ना सिंगर की, जस्ट लाइक मैजिक। ज़मीन ने सिकंदर को यकसुई से ड्राइविंग करते देखा। उसकी तवज्जो हटाना कोई अपना फ़र्ज समझा। ज़मीन के मुंह से किसी दूसरे की तारीफ़ सुनकर सिकंदर को एक बार फिर पोजेशन बुखार चढ़ा। तुम सिर्फ मेरी तारीफ़ क्या करो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी सोचों में, ज़बान पर, दिल पर, दिमाग पर सिर्फ हज़ाम सिकंदर को होना चाहिए। अगर किसी दूसरे को सोचा तो उस शख्स को दुनिया में जाने से एक लम्हा नहीं लगेगा। सिकंदर ने अब उसका हाथ अपने हाथ में लेते शिद्दत से सर्द आवाज़ में कहा। तो ज़मीन दिल ही दिल में उसकी इतनी पॉजिटिवनेस पर हैरत ज़दा गहरा सांस भर गई। Isn't it lovely all alone? Oh, it's a song. कुछ सोचती हुए कदे तवक्कुफ के बाद गोया हुई। मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मानूंगी, उसने सिकंदर को देखते हुए जवाब दिया। आई न्यू इट। वो धीमे लहजे में बड़बड़ाते उसने आंखों के इशारे से बोलने का इशारा कहा। अगर आइंदा मुझे किसी काम से रोकना हुआ तो वो काम खुद करके दिखाना पड़ेगा, वरना भूल जाओ मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी। उसने चलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए शाने बेनियाजी से कहा। सिकंदर सच झटकता हुआ मुस्कुरा दिया। ओके जानम। उसके हामी पड़ने पर वो जी भरकर मतबज़ा हुई थी। उसने सोचा था कि उसके इनकार पर जी भरकर सताएगा, वही काम करेगा जो उसे सख्त नापसंद हो, मगर मुकाबिल भी हज़ाम सिकंदर था जो काबी निगाह रखता। भला वो ज़मीन की सोच कैसे ना पढ़ पाता, जिसे अपने चेहरे के तासुरात छुपाने भी नहीं आते थे। ज़मीन बदमज़ा हुई तो गाना तब्दील कर लिया। एक अंधेरी जगह पर गाड़ी रुकने पर उसने ठटकते हुए गाड़ी से उतरते सिकंदर को देखा। सिकंदर ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हाथ में पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। वो हैरत से उधर उधर देखती रही। वो झील के किनारे लगी बाड़ के सामने रुका और ज़मीन को देखा जो माथे पर बल लिए आसपास का जायज़ा ले रही थी। तुमने चीटिंग की है मेरे साथ, तुम तो मुझे वापस छोड़ने जा रहे थे। उसने बाड़ पर हाथ जमाते हुए माथे पर बल लिए गुस्से से पूछा। हज़ाम सिकंदर चीट नहीं करता। उसने ज़मीन के पीछे उसके दोनों अतराफ हाथ बाड़ पर जमाते कान में मध्यम सी सरगोशी की। और वापस जाने से पहले मेरे लिए तुम्हारी शर्त अहम है। ज़मीन के बालों को महसूस कर खुशबू अपने अंदर उतारते उसने सामने नीम अंधेर झील को देखा।
इस वक्त ज़रमीन को मुकम्मल तौर पर सिकंदर के हसार में थी। उसकी पुश्त सिकंदर के चौड़े सीने से मस हो रही थी और गुलाबी हथेलियाँ सिकंदर के मजबूत हाथों तले बमुश्किल सिकंदर के सीने तक आती। उसकी चौड़ी जिसामत के पीछे छुपी कोई मासूम बच्ची मालूम हो रही थी। सिकंदर की कुर्बत उसे घबराहट का शिकार हुई थी, मगर ख़ुद को कंपोज करती ढीठ बनी रही। उसकी हालत सिकंदर से मख्फी नहीं थी। उसकी हालत से महफूज होता झुक कर थोड़ी उसके कंधे पर टिका गया। ज़रमीन की तो घबराहट में खातिर ख़वाह इजाफा हो चुका। तो कौन सा गाना सुनूंगी? ज़रमीन जो उसको पीछे करने वाली थी, उसकी गंभीर आवाज़ पर एकदम रुक गई। उसे सिकंदर की बात का मतलब अब समझ आया था कि उसकी शर्त ऐसे पूरी करे। ज़रमीन की तवील होती खामोशी पर खुद ही गाना सोचने लगा। नीम अंधेरे में डूबी झील पर उसे सिकंदर की पुरसहर आवाज़ से ज़रमीन को जगड़ा। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है। हर सू मुकम्मल खामोशी थी। चांद की मध्यम सी रोशनी पूरी झील पर फैली। उस पर सिकंदर की पुरसहर आवाज़ ने माहौल को फुसूखेज़ी बख्शी। ज़रमीन उसके खामोश होने पर भी आवाज़ के जादू में जकड़ी स्टिल खड़ी थी। सिकंदर आगे होकर उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराया। वो अभी तक ऐसे ही खड़ी थी। सिकंदर ने उसके चेहरे पर फूंक मारी। होश की दुनिया में आती सब बुलाए जोश से मुड़ी। उफ, तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है। उसे दोनों हाथ अपनी प्याजी गालों पर रखते हुए मुतासर कुन अंदाज में कहा। इतने मासूम अंदाज में अपनी तारीफ सुनकर उसके अनाबी लबों पर जानलेवा मुस्कुराहट रक्सा और सिकंदर को मुस्कुराते देखकर अपनी जल्दबाजी पर खूब गुस्सा आया। उफ, पागल ज़रमीन। उसने अपना रुख सिकंदर की तरफ मोड़ते दिल ही दिल में खुद को कोसा। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से गाड़ी की तरफ चल दिया। वो अब दिल ही दिल में खुद को कोसती सिकंदर के पीछे चल रही थी। अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? सिकंदर को गाड़ी स्टार्ट करते देखकर उसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। जहाँ तुम कहो, उसे मोहब्बत भरे अंदाज में कहते एक मुस्कुराती नज़र ज़मीन पर डाली। उसे घूर कर चेहरा मोड़ ली। विंडो से बाहर दौड़ते मनाजिर और रात की स्याही देखते उसे ज़रजान की परेशानी होने लगी। गाड़ी जैसे ही आलम विला के आगे रुकी, ज़रमीन ने फ़ौरन सीट बेल्ट खोली और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाकर सिकंदर ने उसका वही हाथ थाम कर अपनी जानिब उसका रुख किया। बाय नहीं कहूँगी, सिकंदर ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज़ में इस्तफार किया। गुड बाय, ज़रमीन ने उजलत में कहते अपना हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, उसे नफ़ी में सर हिलाया तो उसे हस्बैंड को बाय बोलते हैं। सिकंदर का अंदाज जताता हुआ था। उसे ज़रमीन का दूसरा हाथ भी पकड़कर उसका रुख मुकम्मल अपनी जानिब मोड़ लिया। मुझे क्या पता हस्बैंड को कैसे कहते हैं, मेरे कौन से 3600 हस्बैंड हैं। उसके फरमाइशी प्रोग्राम पर हकीकतन चढ़ गई उसकी बात पर सिकंदर के मुस्कुराते लब पल में सिमटे और से आंखों का नरम तासुर यकलख बदला। खबरदार, जो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली, तुम अभी ये बात करने और इसका मफहूम समझने के लिए बहुत छोटी और मासूम हो। उसके सर्द लहजे में कहे गए अल्फाज ज़मीन के अंदर सर्द लहर दौड़ा गए। और मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा अपनी बीवी को कि हस्बैंड को गुड बाय कैसे कहते हैं। ज़रमीन के चेहरे पर कई रंग आए थे। अब मुझे कुछ नहीं सीखना, उसने मासूमियत से कहने पर न चाहते हुए सिकंदर अपना इरादा तब्दील कर गया। उसने आगे बढ़ते ही उसकी ठंडी पेशानी पर अपने दहकते लब रखे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसे तुम्हारी बर्दाश्त नहीं। उसने पीछे होते हंसकर कहा। ज़रमीन के चेहरे पर उतरते हया के रंगों को देखते सिकंदर महबूब था। उसका चेहरा अपने हाथों में भरे महवियत से देख रहा था। उसका हर अंदाज, हर रंग नक्श उसकी हेज़ल ग्रीन आँखों की चमक स्याह आँखों के ज़रिए अपने दिल में उतार रहा था। आज उसे कोई पूछ लेता कि दुनिया का खूबसूरत तरीन चेहरा किसका है, तो बगैर सोचे ज़रमीन का नाम लेता। सिकंदर की गिरफ्त ढीली होते ज़रमीन ने एक पल की खबर ताख़ैर किए बगैर उसके हाथ अपने चेहरे से टाए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और छलांग लगाते उतरकर आलम विला में दाखिल हो गई। लाउंज में कदम रखते उसका दिल धक के रह गया। ज़रजान उजड़े बिखरे हुले में मुस्तरिब सा इधर उधर चक्कर काटता फ़ोन पर किसी से चीख कर बात कर रहा था। दिमाग और गर्दन की रगें वाज़ेह हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल हो रही थी। लाउंज की हालत भी मुख्तलिफ ना थी। डेकोरेशन पीसेस टूट कर फर्श पर गिरे हुए थे, कारपेट अपनी जगह से हिला हुआ था, कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। उसकी हालत देखकर आंसू ज़रमीन के गाल भिगो गए। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जान, परेशान सी बोलती भागकर उसके गले लगी। ज़रजान को ज़रमीन के आने का इल्म तब हुआ जब उसे अपने सीने से लगे पाया। मानो मेरी जान, तुम ठीक हो? कहाँ चली गई थी? मेरी जान सूख गई थी, ज़रजान ने खुद में भेजते शिद्दत से कहा। मानो मेरी जान किधर थी? मैं कितना परेशान हो गया था। ज़रजान ने उसे खुद से अलग करते उसका चेहरा हाथों में भरा। मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम बिल्कुल नाकाम मजनून लग रहे हो, जैसे तुम्हारी माशूक तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। ज़रमीन ने अपने आंसू साफ करते हुए हंसते हुए देखा। ज़रजान की जुड़ी हालत देखकर उसके आंसू बेख्तियार हुए। वो अपने ज़र को लाख सताती, लेकिन उसकी ऐसी हालत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर अब उस पर इदराक हुआ कि उसकी गुमशुदगी की बाबत परेशान था तो रिलैक्स होती माहौल की कसाफत कम करने की कोशिश करते अपना असली अंदाज अपना लिया।
मुझे तुम्हारी सलामत चलती ज़बान से अंदाज़ा हो गया कि मेरी मानो बिल्कुल ठीक है। ज़रजान ने मुस्कुरा कर कहते हुए उसकी नाक दबाया, फिर उसे सीने से लगाया। सिकंदर गाड़ी लॉक करता ज़मीन के पीछे अंदर आया। गार्ड ने ज़मीन को इसी गाड़ी से उतरते देखा तो बगैर पशुपुस से अंदर आने दिया। कहाँ चली गई थी मानो? मैं लेकर गया था इसको, ये मेरे साथ ही। सिकंदर ने पुरसकून अंदाज में ज़मीन को बोलने से पहले जवाब दिया। ज़मीन की बजाय अपने पीछे से आते जवाब पर ज़रजान हैरत से मुड़ा। सामने सिकंदर को देखकर गोया उसे किसी अंगारों पर लौटा दिया। ज़मीन ने भी हैरत से सिकंदर को देखा। वो समझ रही थी सिकंदर जा चुका होगा, मगर उसके सामने अपने असली अंदाज में पूरी शान के साथ खड़ा था। क्या मतलब? मानो तुम ये बदमाश लेकर गया था? ज़रजान ने गुस्से और तशवीश से बैग पिक दोनों को देखते ज़मीन से इस्तफार किया। तुम जलील क्या तुमने मेरी बहन के साथ क्यों लेकर गए थे? ज़रजान गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहता, मुठियाँ सख्ती से भेजता उसकी तरफ बढ़ा। ज़मीन ज़रजान का बाजू पकड़ लिया। जिंदा ज़रजान या मुर्दा ज़रजान? सिकंदर की सर्द आवाज़ कानों में गूंजी। उसकी आंखों में ज़रजान के लिए खौफ था। किसी सूरत ज़रजान को अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। वो जानती थी सिकंदर ज़रजान को नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करेगा। उसके रुकने पर ज़रजान ने उसे देखा। ज़मीन की आंखों में इल्तिजा से खौफ देखकर ज़रजान को झटका लगा। 19 सालों में आज पहली मर्तबा था कि ज़रजान खान बंगश ने ज़मीन खान बंगश की हेज़ल ग्रीन आंखों में खौफ का रंग देखा। ज़मीन को ये देखकर उसका दिल यूँ था कि किसी ने मुट्ठी में मसल लिया हो। उसने बुझते दिल के साथ ज़मीन का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। मानो मेरी जान, मुझे सच बताओ, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की? अगर उससे बताने से मना किया या कोई धमकी दिया तो डरो नहीं, अपने ज़र को बताओ, मैं सब हैंडल कर लूँगा। ओके? ज़रजान के लहजे में ज़मीन के लिए परेशानी, फ़िक्र, मोहब्बत, ये सिकंदर के लिए इश्ताल और नफ़रत थी। उसकी बात सुनकर सिकंदर को एक पल ना लगा समझने में किसकी बात दरियाफ्त कर रहा है, और ये बात ज़मीन उसकी बात की गहराई समझ नहीं आई। वो गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ ज़रजान की तरफ बढ़ा और जाकर उसका गिरबान पकड़ लिया। साले साहब, मेरे पास वक्त भी था, मौका भी और हक भी, मगर अपने मयार से गिरना पसंद नहीं करता। नफ्स की गुलामी में हलाल और हराम की तमीज़ भुला बैठूँ। उसे सर्द गराती आवाज़ में कहते झटके से ज़रजान का गिरबान छोड़ा। वो सर्द आवाज़ में बोलता उसे बहुत कुछ बावर करा गया, मगर जो ज़बान ज़रजान को समझ आई थी वो बात ज़रजान खान बंगश मर कर भी नहीं समझना चाहता था। कौन सा किस हक की बात करे? उसे डूबते दिल के साथ खदशों से पुर लहजे में इस्तफार किया। इतने बच्चे नहीं हो तुम ज़रजान खान बंगश के हक का मतलब तुम्हें समझाना पड़े, लेकिन चलो तुम्हारी खुशी के लिए बता देता हूँ। सिकंदर ने काटदार लहजे में कहते हुए ज़मीन को एक नज़र देखा जो नज़रों में गुस्सा लिया से देख रही थी। ज़मीन खान बंगश अब ज़मीन हजाम सिकंदर बन चुकी है, निकाह हो चुका है हमारा। सिकंदर ने सर्द गंभीर आवाज़ में कहते ज़रजान पर बम फोड़ा। ज़रजान ने भी यकीनी से ज़मीन की जानिब देखा। ये सच है? मानो उसे दूर कहीं उम्मीद थी कि ज़मीन सिकंदर की बात से इनकार कर देगी। आई वॉज हेल बाउंड। ज़मीन ने आंखों में बेबसी के लिए तशाने उचकाए। ज़रजान ने सिर पीछे गिराते बेबसी से आंखें बंद की। गहरा सांस भरते उसने आंखें खोली। तुम घटिया इंसान, तुमने ज़बरदस्ती मेरी बहन से निकाह के अपनी मर्ज़ी के बगैर उसको किडनैप करके कुछ तो मर्दानगी दिखाते सिकंदर। ज़रजान गुस्से से चीख पड़ा। उसका दिल कर रहा था सामने खड़े शख्स को शूट कर दे। ज़मीन में भी तक ज़रजान का बाजू पकड़े उसे किसी इंतहाई कदम उठाने से बाज रखा। उसकी बात सिकंदर को आग लगा दी। बस, मैं सिर्फ अपनी बीवी का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मुझे ऐसे बात करने वालों को दुनिया छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगता। और हाँ, मैंने निकाह किया ज़बरदस्ती इसकी मर्ज़ी के बगैर, इसको किडनैप करके। सो व्हाट? और अगर मैं अपने घटियापन पर उतरता तो तुम्हारी बहन इज़्ज़त के साथ मेरी बीवी बनकर इस शख्स के नीचे सही सलामत ना खड़ी है ना? अब के हालात ज़रा मुख्तलिफ होते, और तुम्हारी आखिरी बात की वजाहत देना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। वो दुरुस्त गैराते लहजे में कहता ज़मीन तक आया जो उसके लहजे से सहम गई थी। हजाम सिकंदर की अमानत समझकर अपना ख्याल पहले से बढ़कर रखना। मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने वापस आऊँगा। सिकंदर ने नरम भारी सरगोशी करते उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की महर सब की और ज़रजान पर कहर भरी नज़र निकालते लंबे लंबे टक भरता वहाँ से चला गया। उसकी जुर्रत पर ज़रजान हैरत से बुत बना और ज़मीन गुस्से से सुर्ख हो गई। ज़रजान वहीं सोफे पर रह गया। ज़मीन की परेशानी उसके साथ बैठने का इरादा किया, मानो किसी ज़बरदस्ती उसने कहा के लिए ज़मीन गड़बड़ा गई। वो किसी सूरत ज़रजान को नहीं बताना चाहती थी कि उसके सिकंदर से निकाह के बदले ज़रजान की ज़िंदगी का सौदा किया, बगैर नफ़ा और नुकसान की परवाह किए वो सौदा कर गई थी, क्योंकि उस सौदे से अपना नुकसान तो कहीं नज़र नहीं आया, सिर्फ एक नुकसान नफ़ा दिखाई दिया था। उसका ज़र बढ़ जाएगा। एक नफ़ा ज़मीन खान बंगश के लिए हज़ारों नुकसानात पर भारी था। सो चुपचाप सौदा कर गई। उसने गन पॉइंट पर निकाह किया। ज़मीन ने झूठ का सहारा लिया। वो जानती थी अगर ज़रजान को हकीकत कलमा तो खुद को कसूरवार ठहराएगा और रोक पाल लेगा, जो उसे किसी सूरत मंजूर नहीं था। ज़रजान ने हैरत तो बेयकीनी से ज़मीन को देखा। जानते हुए भी मैं तुम्हारी हर रग से वाकिफ़ हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो हैरत से गोया हुआ, मानो मैं जानता हूँ तुम सब मौत के डर से ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो। कोई भी शख्स ज़मीन खान बंगश को गन दिखाकर कोई काम नहीं करवा सकता। सो जस्ट टेल मी द ट्रुथ। उससे
बंजर लहजे में कहते उसका हाथ थामा। तुम्हारी गलत फहमी है जरजान, हर किसी को अजीज होती है और मुझे भी। उसे जरजान से नजरें चुराते जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत फहमी नहीं हो सकती। मानो ये बात तुम भी जानते हो, हकीकत से आगाह क्यों नहीं मालूम करती, मानो क्या छुपा रही हो। उसने जमीन को कंधों से पकड़ा, उसका रुख अपनी जानिब करते शिकस्ता लबो लहजे में इस्तफार किया। उसका शिकस्ता लहजा ज़मीन के दिल में किसी भाले की तरह खुबा था। क्या हो गया ज़र, एक निकाह ही तो है, कौन सा कोई बड़ा काम तो नहीं है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। उस मुसलसल तकरार से चिढ़ते वो फिर जरजान की हालत देखते परेशान हुई तो चिढ़क गई। उसके अंदाज़ व अल्फाज पर जरजान ने परेशानी मज़ीद बढ़ गई। वो निकाह को इतना हल्का ले रही थी, वो नहीं जानती थी निकाह कोई बच्चों का खेलने में गलत वक्त पर सवाल कर रहा हूँ। बिलाशुबा मानो इस रिश्ते की अहमियत और नौयत को नहीं समझती, मगर बहरहाल एक झटके से गुजरी और परेशान अगर मैं हूँ तो डिस्टर्ब मेरी मानो भी है। जरजान ने अपने साथ बैठे माथे पर बल लिए उंगलियां चटखाती ज़मीन को देखते सोचा। उसने गहरा सांस भरा और ख़ुद को कंपोज किया। ओके फ़ाइन मानो, चलो रेस्ट कर लो और खाना खाया। जरजान ने उसकी उंगलियां खोलते प्यार से पूछा। सर इस बात में हिला गई। चलो फिर रूम में उठो, शाबाश रेस्ट कर। जरजान ने उसका गाल थपथपाते बच्चों की तरह उसे प्यार से पुचकारते खड़ा किया और ख़ुद भी खड़ा होता अपने हसार में लिए सीढ़ियों की जानिब चल दिया। जरजान ज़मीन को सुलाकर अपने कमरे में वार्डरोब से कपड़े निकालता फ्रेश होने लगा। बालों में तौलिया रगड़ते बाहर निकला। बेड पर पड़ा मोबाइल बजा। उसने तौलिया कंधे पर रखते आगे बढ़कर मोबाइल उठाया। हैदर कॉलिंग जगमगा रहा था। उसके ऊके पर मोबाइल कान से लगाया और तौलिया कंधे से उतारकर टॉवल स्टैंड पर लटकाते ड्रेसिंग गुजारे बढ़ा। यूसुफ की अभी कॉल आई है, ज़मीने का नंबर ट्रेस हो गया सर, वो अभी एड्रेस सेंड कर रहा है, मैं बस तेरी तरफ आ रहा हूँ। हैदर छूटते ही बोला था। जरजान अपने भाइयों जैसे दोस्त पर फ़ख्र महसूस कर रहा था जो आज हर वक्त मुश्किल वक्त में उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते थे। उसकी ज़मीन के लिए परेशानी पर दिल से मशकूर था। अपनी परेशानी में उनको ज़मीन की इतला देना भूल गया और जो अब तक ढूंढते फिरे थे। उसकी ज़रूरत नहीं है हैदर, मानो बिल्कुल ठीक है, घर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसने हमारी ज़मीनें सही सलामत वापस कर दी। कहाँ चली गई थी। हैदर के लहजे में ज़मीन के लिए फ़िक्र और परेशानी का अंसर नुमाया था। ये सब मैं सुबह मिलकर बताऊंगा। फादी और मोमिन को भी इन्फॉर्म कर देना, कल क्लब आ जाना। और मानो ठीक है, अभी सो रही है। जरजान की कॉल पर उनके सरों पर बम नहीं फोड़ना चाहा, सो मिलने का वक्त कहकर कुछ देर बात करके कॉल काटी और बाल ब्रश करके शर्ट पहनता बेड पर आया। मानो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कितना बुरा शख्स है, किन कामों में मुलव्वस है। वो हर बुरा काम टंकी की चोट पर करता है, हर बुराई भला खौफ व खतरे करता है। मैं ऐसे शख्स को अपनी फूलों जैसी बहन कैसे दे दूँ, जिस पर मैं कभी ज़माने के सर्दो गर्म को नहीं आने दिया, जिसे हमेशा अपनी छाँव में रखा है। या अल्लाह कोई सबील निकाल दे, मैं अपनी मानो को किस तरह इस दरिंदे से बचा सकूँ। परेशानी उसके सभी चेहरे पर मुतशरह थी। अचानक उसे ख्याल आने पर हेज़ल की आंखों की बुझी जोत रोशन हुई। सिकंदर के कमरे से मुल्क का टेरेस पर पड़े काउच में तसा सिगरेट गहरे कश लगा रहा था। सियाह चमकदार आंखों में हेज़ल ग्रीन आंखों का अक्स वाज़ेह था। तुम्हें देखने से पहले, तुम्हें मिलने से कबल मैं कुछ अधूरा था, और अब तुम्हें पाकर तुम्हारे बगैर हजाम सिकंदर अधूरा है। तो मेरे जीने का सहारा बन गया कि मुझे खबर भी ना होने दी। मेरी हर चलती सांस का जवाब बन कर मेरी धड़कनों में आ बसी। और मैं जो कभी किसी को ऐसा हक नहीं दिया, अब तुम्हारे आगे बेबस हो भी लगता है कि तुम नहीं तो हजाम सिकंदर का भी कोई वजूद नहीं। उसकी मौत के सालों बाद तुम्हारे होने का एहसास ने मुझे ज़िंदा रहने की हिम्मत दिया। उसके तख़य्युल से महव वे गुफ्तगू आस पास से बेखबर था। मैं उसे देखता रहता था, हैरतों से फराज। ये ज़िंदगी से तारुफ़ की इब्तिदा थी मेरी। जलन के एहसास पर उंगली की जानिब देखा जहाँ सिगरेट की आखिरी पूर होती उसका हाथ जला रही थी। उसने सिगरेट नीचे फेंका और भारी बूटों तले मसल कर सिगरेट सुलगाई। वो रात भर उसके तख़य्युल से महवे गुफ्तगू रहा और रात धीरे धीरे सिरकती रही। कभी यूँ भी हो मेरे रूबरू, मैं नज़र मिला के कह सकूँ मेरी हसरतों को शुमार कर मेरी ख्वाहिशों का हिसाब दे। जरजान तैयार होकर पॉकेट में मोबाइल रखता और साथ वाले कमरे की नॉब घुमाता कदमों से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नीम अंधेरा डूबा हुआ था। ज़मीन को उसके मखसूस अंदाज में आड़ा तिरछा सोते देखकर जरजान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। नीम वाले लबों के साथ पुरसकून सो रही थी। कंफर्टर आधा ज़मीन के ऊपर था और आधा ज़मीन इन पर लटकता अपनी बेकदरी का रोना रो रहा था। उसकी एक टांग कंफर्टर के अंदर थी, दूसरी ऊपर। सिली गर्ल मुस्कुराता आगे बढ़ा और उस पर कंफर्टर दुरुस्त करके साइड टेबल से एसी का रिमोट उठाकर कूलिंग कम करके उसकी पेशानी चुनता एहतियात से कमरे से निकल गया और जाने से पहले मुलाजिम को ज़मीन का ख्याल रखने, उसे नाश्ता करवाने की हिदायत देता निकल गया। जरजान ने गाड़ी में बैठते ही मोबाइल निकाला और आलम खान का नंबर मिलाया। कुछ देर वो सोचता रहा, कभी नंबर मिलाता फिर फ़ौरन काट देता। कई मरतबा अमल दोहराने के बाद हार मानते मोबाइल बंद करके पेंट की पॉकेट में रखा और गाड़ी स्टार्ट करता गार्ड्स को हिदायत देता निकल गया। अपने बाप को सारे मामले से आगाह करना चाहता था मगर खुद भी हौसला नहीं कर पाता। उसे ज़मीन तो कुछ वक्त के लिए मंजर से गायब करके कानूनी चाराजोई के ज़रिए सिकंदर से आज़ाद करवाने का सोचा। ज़मीन को अपने माँ बाप के पास अमेरिका या इज़रान के पास फ्रांस भेजना चाहता था मगर सबसे पहले अपने बाप को आगाह करना ज़रूरी था जिसका हौसला उसमें नहीं था। डार्क मॉन्स्टर लिनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद था।
सुर्ख और सफ़ेद रंग के रंगत पर ब्लॉन्ड बियर्ड खूब जच रही थी। घने ब्लॉन्ड बाल जेल की मदद से सेट थे। नीली आंखों पर इस वक्त एक पुरस्कार सी चमक सिपुर थी। मजबूत चौड़ी दिसामत पर वाइट टी शर्ट, ब्लैक जैकेट, ब्लैक जीन्स, लॉन्ग शूज़। वो इंतज़ार में खड़ी गाड़ी बढ़ता लड़कियों के साथ कई लड़कों को भी अपनी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा गया था। होटल का रूम पहले से बुक था। होटल में पहुंचकर सबसे पहले फ्रेश हुआ और तैयार होकर एक नंबर पर कॉल मिलाई। मुझे आधे घंटे तक अल्बानो लेक पर मिलो, उसने प्योर इटालियन लबो लहजे में हुक्म जारी करके कॉल काटी और गन को होल्स्टर में रखता ऊपर कोट पहना और कार्ड उठाकर कमरे से निकल गया। ठीक 25 मिनट बाद वो बताई गई जगह पर एक दरमियानी उम्र के इटालियन शख्स के साथ महवे गुफ्तगू था। 5 मिनट बाद वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहाँ से चले गए। मुसलसल 1 घंटे की ड्राइव पर वो एक बुलंद बिल्डिंग के सामने रुका। कदीम इटालियन तर्ज पर सफ़ेद मार्बल से बनी बिल्डिंग थी जो पूरी शान शौकत से खड़ी अजीम अजमत रफ्ता की याद बहाल किए हुई थी। उसने वहाँ दरवाजे पर मौजूद एक गार्ड को कार्ड दिखाया, जिसे देखकर गार्ड ने एक बंदे को बुलाते उसे उसके साथ भेज दिया। वो शख्स उसको एक कमरे के बाहर छोड़कर खुद चला गया। कोट सीधा करता दरवाज़ा ना किए बगैर अंदर दाखिल हुआ तो सामने मरकज़ी कुर्सी पर बैठे शख्स को देखते उसके सामने जा बैठा। मरकज़ी कुर्सी पर बैठा सुनहरी आंखों वाला शख्स हैरान और परेशान डार्क मॉन्स्टर को देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि डार्क मॉन्स्टर के एक स्याह कागज़ के सामने पड़ी शीशे की मेज़ पर रखकर उसकी जानिब खिसकाया। उसने तफसीली निगाह डार्क मॉन्स्टर पर डाली और स्याह कागज़ उठा लिया। अब डार्क मॉन्स्टर हथेली की मुट्ठी बनाए चेहरे के नीचे टिकाए एक शख्स के तासुरात दिलचस्पी से देख रहा था, जिसके चेहरे पर अब सुकून था। आप रात 12 बजे तक आइएगा, इस वक्त मैं आपको लॉकर तक रसाई दे सकता हूँ। वैसे तो आप जो चाहते हैं वो नामुमकिन है, मगर सर हेमॉस्टन की वजह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने सुनहरी आंखों वाले शख्स ने स्याह कागज़ कोट की पॉकेट में रखते उसे देखकर कहा। सर हस्बात में लाता उठकर उससे हाथ मिलाता मजबूत कदमों से चलता हुआ वहाँ से निकल आया। डार्क मॉन्स्टर ने जैकी हेमॉस्टन, जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेसमैन था, उसे साबका सिक्योरिटी मैनेजर को, जो अब इस बैंक का मौजूदा सिक्योरिटी मैनेजर था, सर हेमॉस्टन की जानिब से नकली पैगाम दिखाया जिसमें उसकी मदद करने की तलकीन की गई थी। वो डार्क मॉन्स्टर के जाल में फंस गया था। रात के गहरे होते साए पूरे रूम में को अपनी लपेट में लिए हुए थे। संगमरमर की बिल्डिंग के सामने एक चौड़ा वजूद ब्लैक हुड पहने रात की स्याही को अपनी शनाख्त छुपाए सामने खड़े शख्स से सरगोशी में बात कर रहा था। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, इसके बाद यहाँ के तमाम कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और दरवाजे सील हो जाएंगे। अगर आप यहाँ फंस गए तो फिर टेररिस्ट भी आपको नहीं बचा पाएंगे। उस जवान इटालियन लड़के ने प्योर इटालियन लबो लहजे में कहते हुए अपने सामने खड़े हुड में छुपे पुरस्कार शख्स को देखा, जिसके नाभि लब ब्लॉन्ड मूंछों तले सख्ती से भेजे हुए थे। हुड वाला शख्स सर हिलाता बिल्डिंग में दाखिल हुआ और शख्स का उस साइन बनाता क्रॉस का साइन बनाता वहाँ से चला गया। रूम नंबर लॉकर नंबर उसे मालूम था। 8901 लॉकर के आगे रुककर उसने लम्हे की ताख़ीर के बिना अपने गले में पहने पेंडेंट के सिरे पर लटकते 4 कोनों वाले एंशिएंट रोमन फ्रीडम एंड एमेंसिपेशन के चारों सिंबल्स को लॉकर में बने चारों सुराखों पर डाला और ऊपर लगा नीला बटन दबाया। बटन के दबते ही लॉकर खुल गया। उसके अंदर मौजूद ब्लैक बॉक्स उठाया और एक खाली नज़र लॉकर पर डालते उसे बंद किया। चारों सिंबल जो उसके पेंडेंट से जुड़े थे वो खुद ही बाहर निकल आए। उससे पेंडेंट हुड के अंदर की और लंबा लंबे डग भरता वहाँ से निकला चला गया। वो 3.5 मिनट में अपना काम मुकम्मल करके पीछे को सुराख छोड़े बगैर वहाँ से निकल चुका था। होटल रूम में आकर उसने ब्लैक बॉक्स में चेक किया, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट, तस्वीर और मुख्तलिफ सीरीज़ थी। तमाम चीज़ें चेक करने के बाद उसे अंदाज़ा हो गया इस ब्लैक बॉक्स में प्री प्लान अगले कई सालों की दहशतगर्दी के प्लान्स रखे गए थे। मज़ीद इसमें जावेद खलीजी के पिछले 25 सालों का तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद था। ये सब उसे कफ़ीर किरदार तक पहुँचाने के लिए काफ़ी था। उसके साथ कई दूसरे नाम भी मंजर आम पर आए थे। हर चीज़ देखने के बाद उसने वापस ब्लैक बॉक्स में रखी और ग्लास डोर के पास आ खड़ा हो गया, जहाँ से रोम शहर का खूबसूरत मंजर वहाँ से दिखाई दे रहा था, मगर आंखें उसकी सारी खूबसूरती से बेनियाज किसी गहरी सोच में डूबी थी। जरजान ने ज़मीन के लिए फ़्रांस के 2 दिन के बाद टिकट कंफर्म करवाया। इज़लान को फ़्लाइट शेड्यूल सेंड किया। वहाँ से निकल कर स्नूकर क्लब चला गया, जहाँ सबने इकट्ठा होना था।
ज़रमीने अब कैसी है? सरजान के बैठते हैदर ने परेशानी से पूछा। वो चारों इस वक्त क्लब के प्राइवेट हिस्से में बैठे थे। मानो तो बिल्कुल ठीक है, मगर सरजान ने सर हिलाकर कहते गहरा सांस भरा। जहाँ उसकी खैरियत जानकर वो तीनों कुछ पल के लिए पुरसकून हुए थे, मगर उसके बाद तवील खामोशी ने तशवीश में मुब्तला किया। सिकंदर ने मानो को यूनी से किडनैप करके उसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। सरजान ने कर्ब से कहते सख्ती से आंखें मीची। उसकी बात सुनकर गोया सबको सांप सूंघ गया। वो सबकी सकते की कैफियत में साकित बैठे थे। ज़रमीने ठीक तो है ना? फादी को सबसे पहले उसकी खैरियत की फिक्र हुई। हाँ, सरजान ने सर हिलाया। किस किस्म की ज़बरदस्ती की थी उसने? मानो कहती है उसने गन पॉइंट पर निकाह किया। सरजान ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। वो जानता था कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करेगा। उसे दुख भी था कि ज़रमीन ने उसे झूठ बोला। उसे परेशानी थी, वो क्या छुपा रही थी? झूठ क्यों बोला ज़रमीने ने? हैदर ने हैरत से इस्तफार किया। मैं नहीं जानता। मानो अब डिस्टर्ब है और सच बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मोमिन इस दौरान बिल्कुल खामोश था। जानी तो परेशान मत और अंकल को बताया? हैदर ने तसल्ली देते अचानक याद आने पर पूछा। नहीं, मैंने बाबा को भी कुछ नहीं बताया। मैं किस मुंह से उन्हें बताऊंगा कि मैं अपनी मानो कि उनकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका? उसके लहजे में कर्ब, तासुफ, पछतावे, बेबसी के गहरे रंग थे। लेकिन तुम्हें अंकल को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। फादी ने उसके कंधे पर हाथ रखते पुरजोर अंदाज में कहा। सरजान ने सर इस बात में हिलाया। सिकंदर ने जर को मारने की धमकी दी होगी। ज़रमीने ने बात मनवाने के लिए ये वाहिद तरीका होगा। मोहम्मद ने पुरसोच अंदाज में तीनों को देखते हुए कहा। सरजान का यह हाल था गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। उसकी ज़बान कंग हो गई। उसे जो सवालात रात से तंग कर रहा था उसका जवाब तो सरजान को मिल गया, मगर ऐसी सूरत हाल उसे तसव्वुर भी नहीं किया था। उसे कुछ समझ नहीं दे रहा था क्या करे, किधर जाए। उसका दिमाग मफलूज हो रहा था। आज पहली बार अपने होने पर अफसोस हुआ। मोमिन के सर हिलाने पर गहरी सोचों के गिरदाब से निकला। ओके, मैं चलता हूँ। मानो वेट करी होगा। मेरा बुबेरा बोलता गाड़ी की चाबी उठाता चला गया। और फिर वक्त अकेला रहना चाहता था। अपनी मुंतशिर हुई सोचों को यकजा करना चाहता था। आओ हम तुम्हें घर ड्रॉप कर देते हैं और ज़रमीने से भी मिल लेंगे, हैदर ने भी खड़े होते हुए कहा। मोमिन और फादी भी उठ खड़े हुए। उसकी हालत समझ सकते थे, मगर ऐसी हालत में उसे जाने नहीं दे सकते थे। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, वो कहता तेज़ी से बाहर के जाने बढ़ा। वो तीनों भी उसके पीछे निकले। बाहर जाने तक सरजान गाड़ी पार्किंग एरिया से निकाल चुका था और उनकी गाड़ी दूर खड़ी थी। सर पर हाथ मारते गहरी सांस भर के रह गए। आँख खुलने पर कुछ देर कसलमंदी से पड़ी रही। आहिस्ता आहिस्ता कल वाले वाक़यात जैसे ही दिमाग के पर्दे पर लहराए, वो जल्दी से उठ बैठी। कुछ देर तो बैठी सोचती रही कि अचानक ये क्या हो गया। जिस शख्स का नाम भी वो ठीक से नहीं जानती थी उससे निकाह हो गया। फिर सिकंदर की शिद्दत पसंदी और उसका हर अंदाज, सिकंदर की खूबसूरत पुरसहल आवाज़ याद करते उसके सरखोन मुस्कुराए। अस्तग़फिरुल्लाह। ख़ुद को कोसती सर झटक कर उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब चल दी। फ्रेश होकर वो नीचे आई, मगर सरजान कहीं दिखाई नहीं दिया। बुआ ज़र कहाँ है? उसने इधर उधर परेशान नज़रों से देखते इस्तफ़ार किया। बेटा सरजान, बेटे तो किसी काम का कहकर सुबह ही निकल गए थे। और आपके लिए नाश्ता लगा दूँ? जी। वो यक लफ्ज़ी जवाब देती इधर उधर टीवी लाउंज में दीवार गिर LED ऑन करती सोफे पर विराजमान हो गई। कुछ देर बेदिली से चैनल सर्चिंग करती रही। मुलाजमा ने आकर नाश्ता लग जाने की खबर दी। नाश्ते के दौरान भी कल वाले तमाम वाक़यात किसी फ़िल्म की मानद उसकी दिमाग की स्क्रीन पर चल रहे थे। नाश्ते के बाद उसने सरजान को कॉल की, मगर उसने अटेंड नहीं की। 2-3 मरतबा सरजान को कॉल करके उसके ना उठाने पर उसने माही को कॉल मिलाई, जो पहली रिंग पर उठा ली गई। ज़रमीने, तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ चली गई थी? हम सब इतने परेशान हो गए थे रात को। मोमिन ने मुझे बताया। मेरी तो जान ही निकल गई सुनकर। माही ने छूटते ही परेशानी से बोलना शुरू कर दिया। उसकी जल्दबाजी पर ज़रमीने को हंसी आ गई और सोचे बगैर कि वो खुद भी ऐसी है। माही डार्लिंग, ब्रेक पर बाहों रखो, इतना नहीं बोलते वरना सांस निकल जाएगा। उसने शरारत से कहा। वो रात तक खुद को इस नए लगने वाले झटके से संभाल चुकी थी। वो किसी बात को ज़्यादा देर तक दिलो दिमाग में लगा कर रखने वालों में से नहीं थी। ज़रमीने, मेरे सवालों का जवाब दो। सांस तो वाकई तुमने हम सब की निकाल दी थी, उसने शरारती अंदाज पर माही ने कहा। उसे गुस्से से कहा। वो जानती थी ज़रमीन खान बंगश किसी बात को सीरियस नहीं लेती। इतने बड़े धमाके के बाद भी उसका नॉर्मल बिहेव, वो शौक थी। ज़मीन का ऐसा रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। वैसा ही रवैया उसकी सलामती की अक्कासी कर रहा था। बचपन से उसके साथ थी। उसकी हर छोटी बड़ी आदत से बखूबी वाकिफ़ थी। जहाँ उसके रवैये से माही को अंदाज़ा हुआ था बिल्कुल ठीक है, वहीं उसके शरारती अंदाज से वो चढ़ भी गई थी। ओके, तो कौन से सवाल का जवाब पहले दूँ? ज़मीन पर सोच अंदाज में शरारत से इस्तफार कर गई। ज़मीन ने भी उसे तंग करने की ठान ली थी। ज़मीने वो चीख पड़ी। उसके चीखने पर ज़मीन ने आंखें लम्हे को बंद करते मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से दूर किया और कान मसला। आहिस्ता बोलो माही, कान फाड़ोगी क्या?
नहीं तुम्हारा सर फोड़ूंगी। माही की धमकी पर महफूज होती हंसती। हाँ, ये काम फ़ोन पर नहीं हो सकता, तुम मेरे घर आकर ये कार्य खैर अंजाम दे सकती हो। उसने हंसते हुए माही को मज़ीद चढ़ाया। बस तुम अपना सर तैयार रखो, मैं फाड़ने आ रही हूँ। माही ने उसे अपने ख़तरनाक इरादों से आगाह किया। सब तैयार है, बस तुम जल्दी आ जाओ। ज़रमीन ने हंसते हुए जवाब दिया और बाई कहते ही कॉल काट दी। अब इंसानों की तरह बोला हुआ क्या था। माही और ज़रमीन इस वक्त ज़रमीन के कमरे में बैठी थी। माही के पूछने पर उसने अलिफ ये सारी कहानी सुना दी, सिवाय सिकंदर की धमकी के। मगर कैसे? उसने कुछ कहा, कोई बात की, ऐसे अचानक किडनैप करके भला कौन निकाह करता है? माही ने बेचैनी से पहलू बदला। आई डोंट नो माही, बट उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा था। उसके साथ बात नहीं करनी, कपड़े नहीं पहनने, उसको नहीं देखना, उसे हक नहीं करना, तुम सिर्फ मेरी हो, पता नहीं क्या क्या। ज़रमीन ने गुस्से से चिढ़कर सिकंदर की नकल उतारते कहा तो माही हंसती। और ज़रमीन ने इतनी पोजेसिवनेस से तो मोहब्बत क्या था, मैं तो उसे तुमसे मोहब्बत हो गया। माही ने शरारत से कहते उसके कंधे को धोखा दिया। उसकी बात पर ज़रमीन सटपटा गई। क्या बकवास है, वो ठंडा मुर्दा मुझसे मोहब्बत क्यों करेगा? उसने नाक चढ़ा कर कहा। सिकंदर को ठंडा मुर्दा कहने पर माही का कहका बेसाख्ता था। हाँ, ये ठंडा मुर्दा कौन है? माही ने बेतहाशा हंसते हुए हैरत से पूछा। हज़ाम सिकंदर। ज़मीन ने बेनियाजी से जवाब देते स्नैक्स उठाकर मुंह में डाले। उसका मतलब तुम मुझसे ठंडा मुर्दा कहती हो? माही ने कुछ हैरत और दिलचस्पी से पूछते ही हंसी दबाई थी। ज़मीन ने सर इस बात में लाया और फिर हंसती। ज़र कहाँ है? और उसका क्या रिएक्शन था? पता नहीं कहाँ गया, बहुत गुस्सा था, बहुत परेशान था। माही वो कहता है हज़ाम इंतहाई बुरा इंसान है, यहाँ तक कि उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। वैसे अब क्या होगा? माही ज़रमीन का बिल्कुल बच्चों की तरह मासूमियत से पूछने पर माही को बेख्तियार प्यार है। नहीं, कुछ नहीं होगा मीर जान, ज़र अंकल आंटी हम सब हैं ना, तुम परेशान मत हो, अंकल सब संभाल लेंगे। माही ने उसके दोनों हाथों को थाम कर मोहब्बत से उसे समझाया। दोपहर के वक्त ज़रजान वापस आया। ज़रमीन को टीवी लाउंज में मूवी देखते पाकर उसके साथ आ बैठा। अस्सलाम वालेकुम, ब्रेकफास्ट और लंच किया? ज़रजान ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमते पूछा था। वालेकुम अस्सलाम, खा लिया था। और तुम सुबह मुझे बताए कहाँ आवारा गर्दी करे? उसे ज़रजान को सख्त जतूनों से गोरा। तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करवाने गया था, तुम 2 दिन बाद फ्रांस जा रही हो लाला के पास। ज़रजान ने मध्यम लहजे में कहते अपने जूतों को देखा। लाला के पास? इतनी अचानक क्या हुआ? हैरत और परेशानी से खोया हुई। सब ठीक है, बस लाला तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या मतलब, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? उसने ठटकते हुए पूछा। ज़रजान ने लब भेजे सरनफ़ी में लाया। ज़रजान का वजह रवैया उसे तकलीफ दे रहा था। फिर से उसे बेचकर अकेला हो जाता। ज़रमीन ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तुम भी मेरे साथ चलो, ज़रमीन के पुरजोर अंदाज में कहा। मैं नहीं आ सकता मेरी जान। ज़रजान ने उसका परेशान चेहरा अपने हाथों में भरा। फिर मैं भी नहीं जा रही, ज़रमीन ने ज़िद्दी अंदाज में जवाब दिया। ज़रजान सर थाम के रह गया। मानो प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, बट अभी तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। उसने नरम लहजे में ज़रमीन को समझाने की कोशिश की। ज़रमीन ने बस मानो, मैंने कहा ना जाना ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा, मज़ीद कोई बहस नहीं। ज़रजान ने उसकी बात दरमियान में काट कर सख्ती से कहा। वो यकलख्त खामोश हो गई। उसकी खामोशी ज़रजान को शर्मिंदा कर गया। सॉरी मानो, मैं सख्ती नहीं करना चाहता था, मगर मुझे पता नहीं चला। उसने पशेमानी से कहते उसके हाथ थामे। वो कम अंजार, तुम इतनी जल्दी इमोशनल क्यों हो जाते हो? ज़रमीन ने हंस कर कहते उसके बाल बिगाड़े। क्यों तुम नहीं होती? ज़रजान ने उसे देखकर कहते हुए अपने बाल सीधे किए। निकाह करने के लिए सिकंदर ने तुम्हें मेरी धमकी दी थी ना मानो? अचानक ज़रजान ने सपाट अंदाज में पूछा। ज़मीन गड़बड़ा गई। नहीं तो उसकी बौखलाहट बारीकी से नोट करता ज़रजान सर हिला गया। तुम्हें पता है मानो, तुम नहीं तो तब कहती हो। ज़रजान खुद अज़ियत से हंसा। ज़रमीन ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा। कुछ देर वो अपने हाथों को देखता रहा, फिर उसकी खामोशी पर गोया हो। जब तुम झूठ बोलती हो, जब तुम छुपाती हो, क्यों माना? तुमने ये अज़ाब मेरी वजह से क्यों झेला? तुम्हें यह निकाह किसी सूरत नहीं करना चाहिए था। वो भीगी आंखों से गड़बड़ लहजे में बोला। मैं इनकार करती हो तो मैं मार देता और फिर मैं अपने इनकार की बत्ती बना लेती। ज़रमीन ने गुस्से से कहते उसके आंसू देखकर पहलू बदला। हाँ तो मार देता, कम से कम इस अज़ियत से तो बच जाता जिससे अब गुजर रहा हूँ। उसकी बात पर ज़रमीन ने मुंह खोले उसे देखा। उसकी बात ज़रमीन के तन बदन में आग लगा दी थी। तुम ज़रजान खान बंगे सदमे में गुस्से के मारे उससे बोला ही नहीं जाता। तुम इंतहाई ज़ालिम, मतलबी, खुदगर्ज़ इंसान हो। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और अपनी गंदी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे, वरना किसी और को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। ज़रमीन ने गुस्से से कहते उसे धक्का दिया और रुख मोड़ कर बैठ गई। उसके गुस्से से पीछे से लगती मोहब्बत पर ज़रजान मुस्कुराया। सॉरी मानो, अब दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा। ज़रजान कान पकड़कर मासूम शक्ल बनाया उसके सामने आया, मगर ज़रमीन उसे इग्नोर करती रुख दूसरी जाने मोड़ दी। ज़रजान वैसे ही कान पकड़े दूसरी जाने पाया। मानो प्लीज़ अपने ज़र को माफ़ कर दो। ज़रमीन ने फिर नोटिस लिए बगैर रुख दूसरी जानिब कर लिया। मानो बस कर दो यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ज़रजान ने उसे ज़बरदस्ती हक करते हुए कहा। तो बगैर कुछ बोले वो चुपचाप खुद को उससे छुड़वाने लगी। पहले कहो
कि तुम बोलती हो, मैं तुम्हें माफ़ किया, अगर ये कह दिया फिर छोड़ दूँगा, वरना नहीं। जब ज़रमीन शदीद नाराज़ होती है तो जरजान उसे ज़बरदस्ती ऐसे मनाता था। जब ज़मीन की मुज़ाहमत बेकार गई, उसने खुद को छुड़वाने के लिए जरजान के बाजू पर काट लिया। काटने पर जरजान की गिरफ्त कमज़ोर हुई तो फ़ौरन उसे जरजान को धक्का देकर गुस्से से घूरते खुद को आज़ाद किया। जितना चाहे काट लो जंगली मिली, मगर माफ़ी दिए बगैर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जरजान ने हंसकर कहते उसके सर पर प्यार किया। गंदे जालिम, उल्लू के पट्टे, खुदगर्ज, बदतमीज़, बर्फानी, लंगूर, अखरोट। ज़मीन मुसलसल उस पर मुक्कों की बर्दाश्त बारिश करते अलकाबाद से नवाजते अपना गुस्सा उतारी थी और वो हंसता हुआ मार खा रहा था। उसके लिए अपनी मानों की हंसी, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत बहुत कीमती थी। उसके लिए अपना और ज़मीन का बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग रिश्ता बहुत कीमती था। बहन भाई का रिश्ता, खूबसूरत तरीन रिश्ता, इंतहाई पाकीज़ा रिश्ता। बस करो जंगली बिल्ली, तुम्हारा हाथ कितना भारी है। वो काफ़ी देर तक मार खा चुकी थी। जरजान मसनूई आ भर के कराया, इसको धक्का देती हो थककर सोफे पर दह गई। जरजान ने मोहब्बत से मुस्कुराते उसे देखा, जिसका गुस्सा अब उतर चुका था। जरजान जैसे ही उसके साथ बैठा, ज़मीन ने ज़ोरदार मुक्का उसकी कमर में जुड़ा और उसके साथ लग गई। दोबारा ऐसी बकवास की तो जान निकाल लूँगी। उसकी धमकी पर जरजान मुस्कुराया। कुछ देर बाद वहाँ से दोनों के मुश्तरका कहके गूंज रहे थे। मेजर शाह की आज छुट्टी से वापसी थी। कैप्टन हमजा एयरपोर्ट पर से उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स पहने, नीली आंखों पर डार्क शेड्स लगाए सामने आता, मुसाफिरों में नुमाया नजर आया था। मेजर हमजा ने उसे वहाँ से पिक करते शाह पैलेस में ड्रॉप किया और ब्लैक बॉक्स लेता चला गया। डिनर के बाद जरजान हिम्मत मुश्तमा करके आलम खान को कॉल करने पिछले लॉन में आ गया। यहाँ एक जानिब पूल बना हुआ था जिसका नीला पानी आंखों को ताजगी और ठंडक बख्श रहा था। उस पूल से थोड़े फासले पर एक ओपन हट बना हुआ था जिसमें कैन के सोफ़े और दरमियान में शीशे का मेज़ था। हट के जाने जाने दीवार में कई केजेस थे जिनमें मुख्तलिफ नस्लों के परिंदे चहचहा रहे थे। जरजान ने हट में पड़े सोफ़े पर बैठते लंबा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और आलम खान को कॉल मिलाई। उनका अहवाल पूछकर कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा। फिर हिम्मत करते हालात से वाक़यात अपने बाप को गोश्त गुजार किया। जरजान की बात सुनकर चकरा कर रह गई। ज़बान कंग और दिमाग माउफ था। कदे तवक्कुफ़ के बाद वो खुद को संभालते गोया हुए, मैं पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ, परेशान ना होना, मेरी गुड़िया का भी ख्याल रखना, उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। बाबा जान, उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यूनी में मास्टर्स के फाइनल ईयर में, अब यूनिवर्सिटी में माइग्रेट होकर आया, इंतहाई गंदी कंपनी में गलत कामों में मुलव्वस है। सुनने में आया कि 4-5 मरतबा जेल भी जा चुका है। परेशान मत हो, मैं घर की सिक्योरिटी पहले से बढ़वा लेता हूँ, बस कल शाम या परसों तक बस हुआ पाकिस्तान होगा। उन्होंने खुद को मुश्किल संभालते जरजान को हौसला दिया। उसको हिम्मत और तसल्ली का दर्स देते वो खुद हिम्मत हारे थे, मगर जरजान को महसूस करवाए बगैर उसे तसल्ली दे रहे थे। जी बाबा जान, वो मध्यम से कहता खामोश हो गया। कॉल ख़त्म करते ही आलम खान ने अपनी पाकिस्तान के टिकट्स कंफर्म करने के लिए अपने मैनेजर को कॉल मिलाई। मानो तुम ना आ जाती, यार ये ठीक नहीं है, अभी यूनी में होगा, अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो। मैं उससे डरती नहीं हूँ, वैसे भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और तुम अपनी तसल्ली के लिए गार्ड्स भी डबल कर लें। अब चलो। जरजान उसको कब से समझाने की कोशिश करता यूनी ना जाए, मगर वो मान के ही नहीं रही थी। बिलाखिर उसे हार मानते ही बनी थी। अब यूनी जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठे जरजान उसे यूनी जाने से बात रखने की कोशिश कर रहा था, मगर जाने से पहले आलिम खान बंगश के कहने पर आए 2 की बजाय 6 गार्ड्स उनकी गाड़ी के पीछे थे। जरजान ने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करते यूनी के रास्ते पर डाल दी। पहले 2 लेक्चर लेकर अब बाकी का सारा दिन फारिग थे, मगर जाने से पहले हर रोज़ की तरह आज भी कैफेटेरिया में महफिल जमाए बैठे थे। हैदर की बात पर हंसते हुए जरजान पीछे हुआ कि अनजाने में एक खड़ी लड़की से बुरी तरह टकरा गया। उस लड़की ने ना आओ देखा ना ताओ और जरजान को थप्पड़ रसीद कर दिया। जरजान तो शाद की कैफियत में खड़ा था, अलबत्ता ज़मीन को उस पर शदीद गुस्सा आया। अभी उठी थी कि माही ने बर वक्त उसका हाथ पकड़ा, मगर ज़मीन गुस्सा उतारना अब आसान नहीं था। खुद पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, मगर जरजान के मामले में हर हद से गुजर जाती थी। वह लड़की ने हवस से बाल चटकती चली गई, मगर अपनी शामत को आवाज़ दे गई थी। ज़मीन का बस नहीं चल रहा था उस लड़की की को कच्चा चबा जैसा। उसे ठंडा करने की नाकाम कोशिश करते। इस बदतमीज़ बेशरम खुद तो हर वक्त पब्लिक प्रॉपर्टी बनी रहती है और ज़रा सा टक्कर पर परियों के नखरे दिखा रही है, प्लास्टिक की दुकान ना हो तो। उसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं आ रहा था। चलो उस चुईया को तो मैं बताती हूँ। उससे सबको इशारा कर कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। फादी भी पूरे जोश से ज़मीन के साथ बाहर निकला। मोमिन, हैदर, जरजान और माही की हंसी दबाते एक दूसरे को देखा और कंधे उचकाते उनके पीछे हो लिए। बाहर आई तो वही लड़की कॉरिडोर के साथ किसी लड़के से बात की थी। लड़का कौन है? उसने सामने लड़की को घूरते हुए साथ खड़े फादी से रास्ताराना पूछा। नया पीस है, फादी ने कमीनगी से हंसते हुए कहा। क्या? इस लड़के के साथ कॉफ़ी हाथ में कॉफ़ी का कप था, जिसे देखकर ज़मीन के दिमाग ने तकरीबकारियाँ शुरू कर दी। क्या खबर है? फादी इसका मतलब समझा कर मुस्कुराया।
सुपर्ब। फादी ने अंगूठा उठाकर बेस्ट ऑफ लक का इशारा करते हुए कहा तो मुस्कुराती उस लड़की के जाने पड़ी। वो भागती उस लड़की से टकराई, वो लड़की अनबैलेंस होती उस लड़के से टकराई और गर्म कॉफ़ी दोनों के कपड़े दागदार कर गई थी। उसे संभलने से पहले ज़रमीन जिस स्पीड से गई थी उसे दुगनी स्पीड से वापस आई। चाह गई ज़रमीन। वो लड़का और लड़की दोनों अब एक दूसरे पर बिगड़ रहे थे, जिसे देखकर स्टूडेंट्स जमा होने लगे। स्टूडेंट्स तो ऐसी फिल्में बगैर टिकट के हर रोज़ देखने को मिलती थी। अभी शो बाकी है। ज़रमीन ने फ़ादी से कहते ज़रजान को देखा जो उसे घूर कर रह गया। बस करो मानो, और तुम फ़ादी बदमाश, तुमने मेरी मासूम मानो को बिगाड़ दिया है। ज़रजान ने दोनों को लताड़ा। जंगली बिल्ली अब किधर जा रही हो? ज़रजान ने उसको कॉरिडोर के दरवाजे की तरफ जाते देखकर उसका बाजू पकड़ा। कहीं नहीं, इधर ही खड़ी होने लगी हूँ। ज़रमीन ने मासूम चेहरा बनाते कि नखियों से कॉरिडोर की जान देखा जहाँ वो लड़की गुस्से से सिर्फ आई थी। उसके सिर्फ सुर्ख लब मुस्कुराहट में डरे। ज़रजान ने एक मशकूक नज़र उसे देखा मगर उसका बाजू नहीं छोड़ा। ज़रमीन ने गैर महसूस अंदाज में दाएं टांग दीवार की ओर से बाहर निकाली। ऐन उसी वक्त लड़की आगे होती उसके पाँव से अड़कर मुंह के बल ज़रजान के सामने नीचे गिरी थी। उसके गिरते ही कह के कॉरिडोर में गूंजे ज़मीन में सबसे ऊंचा कहका ज़रमीन का अपना था। उस लड़की का खफत से मारे बुरा हाल था। ज़रजान ने ज़रमीन को सखोरी से नवाजते उस लड़की को झुक कर उठने में मदद की। ज़रजान को देखते ही लफ्ज़ उसके मुंह में रह गए। उसका खफत के मारे बुरा हाल तो था ही, ज़रजान को देख के गुस्से की लहर उसके वजूद में दौड़ गई। ज़रमीन बदमज़ा होकर ज़रजान को देख रही थी। इस लड़की को लगा ज़रजान ने उसे जानबूझकर गिराया ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। इससे पहले कोई बदमज़गी फैलती ज़रमीन आगे बढ़ी। बस करो ज़र, चलो। ज़रमीन ने ज़रजान को बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और मुस्कुराती नज़र उस लड़की पर डाली। लूज़र का साइन बनाती उस पर हंसती ज़रमीन वहाँ से जाने लगी। गुस्से से ज़रमीन को देखते उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि ज़रमीन ने उसका वही हाथ पकड़कर मोड़ा। खबरदार, ये भूल है तुम्हारी, तुम हर किसी पर हाथ उठा सकती हो। हर कोई ज़रजान खान बंगश नहीं होता जो लिहाज में खामोश कर जाए, और मैं ज़रजान खान बंगश नहीं, हरगिज़ नहीं हूँ। माइंड इट, मैं ज़रमीन खान बंगश हूँ। मेरे भाई को कोई हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ देती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। मानो मेरी जान, ऐसे तुम हर किसी को अपना दुश्मन बना लोगे। ज़रजान ने बेबसी से उसे समझाया। तुम खामोश रहो बर्फानी लंगूर। ज़रमीन ने उंगली उठाकर उसे हुक्म जारी किया। उसके अंदाज पर ज़रजान मुस्कुराया। ये प्लास्टिक की दुकान आजकल किस पर ट्राई मारी है? ज़रमीन ने ग्राउंड में बैठते हुए मोमिन से पूछा। ज़रमीन के सवाल पर जहाँ फ़ादी गड़बड़ाया वहीं ज़रजान, हैदर और मोमिन हंसने लगे। ये हमारे फ़ादी पर। मोमिन ने फ़ादी की खुरियों को नज़रअंदाज करते हुए फ़ादी के कंधे पर धप रसीद करते ज़रमीन को आगाह किया। उसकी बात सुनकर ज़रमीन फ़ादी को देखते खुलकर मुस्कुरा दी। हेज़ल ग्रीन आँखों की चमक देखते फ़ादी को अपने आसपास खतरे की घंटी महसूस हुई। मानो अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो कर लिया वही काफ़ी है। ज़रजान ने उसे बाज रखना चाहा। बिल्कुल ज़रमीन, मैं भी तुम्हारे किसी रिस्की प्लान का हिस्सा नहीं बनने वाला। फ़ादी ने हरी झंडी दिखाई। कम ऑन बुज़दिलों, जस्ट ग्रो अप। वो बदमज़ा हुई। हम बुज़दिली सही लेकिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ज़रजान ने हाथ उठा इनकार किया। तुम तो हो ही बुज़दिल बर्फानी लंगूर। उसे ज़रजान को भाड़ में झोंका। और तुम फ़ादी, तुम्हारी गैरत किधर है? नक चढ़ी ने तुम्हारे भाई को मारा और तुम क्यों खामोश तमाशाई बने रहे? ज़मीन में हाथ में पकड़ा जुनून उसके सर में मारते उसकी गैरत को जगाने की कामयाब कोशिश की। बिल्कुल, मैं अपने भाई का बदला लूँगा। फ़ादी दोस्त से कहता उठ खड़ा हुआ। ग्राउंड में बैठे कुछ स्टूडेंट्स उनकी जाने मुतवज्जो हुए तो फ़ादी जल्दी से वापस बैठ गया। सब उसकी हरकत पर हंसते ही हुई ना बात। अब देखो मैं कैसे उस कटी कबूतरी को मज़ा चखाती हूँ। उसे शैतानी मुस्कुराहट मासूम चेहरे पर सजाते गाल पर उंगली रखे कहा तो सब मुस्कुरा दिए। ओके गाइस, बी रेडी फॉर एंटरटेनमेंट। ज़रमीन ने रॉकिंग का साइन बनाते मुस्कुराते हुए फ़ादी को इशारा किया, जिसे समझकर बुरे मुंह बनाता वहाँ से उठ गया। हाय अलीना। फ़ादी उसके पीछे जाकर खुशगवार अंदाज में उसे मुखातिब किया। वो फ़हाद हसन को अपने सामने देखकर हैरत से मरने के करीब थी। कहाँ उस पर एक नज़र नहीं डालता था, आज खुद चलकर उसके पास आया। वो पिछले 3 महीने से उस पर कोशिश करी थी कि फ़हाद हसन कुछ नहीं तो उसका दोस्त ही बन जाए, मगर फ़ादी से दोस्ती करना आसान नहीं था। फ़ादी दोस्त बहुत कम बनाता था और किसी लड़की का तो वो हरगिज़ दोस्त नहीं बनाता। ओह हाँ, एलिना अपनी हैरत पर काबू पाते जल्दी से हाथ आगे किया, जिसे 4 और ना 4 फ़ादी ने थाम लिया। क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऐसे मुस्कुराते हुए कहते इजाज़त मांगी। ओह या शो, वाई नॉट। अलीना ने खुशगवारियत से कहते अपनी दोस्त को इशारा किया। उसकी दोस्त का इशारा समझते वहाँ से चली गई। अबनास कुछ मन से मुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करी है, मगर मैं दोस्त बहुत कम बनाता हूँ। अगर मैं दोस्त बनाता हूँ तो पहले उन्हें मुझे प्रूव करना होता है कि मेरी दोस्ती के काबिल है या नहीं। फ़ादी ने दूर बैठी ज़मीन को किन अखियों से देखा। मैं प्रूव करूँगी कि तुम मुझे दोस्त बना सकते हो, जल्दी से जोश में बोली फ़ादी ने। दिल ही दिल में उस पर लानत भेजते हुए नागवारियत से मसनूई मुस्कान की चादर में छुपा लिया। ओके फिर एक काम करें। फ़ादी ने ग्राउंड में नज़र दौड़ाई। हाँ, वो जो लड़की ब्लैक टी-शर्ट में बैठी है ना, उससे कुछ सवाल करने, और सवाल में आपको बताता हूँ। फ़ादी ने ज़मीन की जानिब इशारा करते हुए कहा। उस लड़की ने फ़ादी के इशारे के सेम देखा, मगर ज़मीन की पुश्त देखकर हामी भर ली।
उसके हाँ में भरने पर फादी दिल ही दिल में उसकी मुतवक्को बेइज्जती पर हंसा। वेल कोई भी हो जवाब दे कि रिएक्ट नहीं करना और तहम्मुल से अगला सवाल पूछना है। ओके, फादी ने उसे रूल समझाया। वो सर इस बात में हिलाती जोश से उठी। फादी उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहा नहीं बोला, आ रही है। उसे देखते ही मोमिन ने ज़मीन को आंखों से इशारा किया, चलो जल्दी उठो। और हैदर, अगर वीडियो ख़राब बनी तो मैं तुम्हें इसी कैमरे में डालकर समंदर में फेंक दूंगी। फिक्र नहीं करो बेटा, अभी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे। हैदर ने शर्ट का कॉलर अकड़ाते हुए कहा। ओए माए, शोखियाँ बाद में मार लेना, अभी चल। मोमिन ने हंसते हुए इसे कॉलर से पकड़कर जानिब खींचा तो ज़मीन को बेस्ट ऑफ लक का इशारा करता मोमिन के साथ खिसता चला गया। तीनों ज़मीन से कुछ फासले पर मौजूद रख की ओट में हो गए जहाँ से वीडियो बनाना आसान था। ज़मीन को देखते उसका हलक तक कड़वा हो गया, मगर मजबूरी के तहत मुखातिब किया। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? उसके चेहरे से नागवारी झलक रही थी, जिसे उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उसके सवाल पर ज़मीन ने मसनूई हैरत के तासुरात चेहरे पर सजाए। क्यों, शादी की कार्ड पर लिखवाना या शिकायत लगानी है मेरी? ज़मीन ने बगौर से देखते इस्तफार किया। उसके ऐसे जवाब पर अलीना ने ज़ब्त करते अगला सवाल पूछा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? 1 मिनट, तुम मेरा एडमिशन फॉर्म फिल करिए, तुम्हारा नाम, बाप का नाम? ज़मीन ने उखड़े लहजे में सवाल पूछते उसकी नकल की। अलीना ने गुस्से से दूर बैठे फादी की जानिब देखा, जिसने फ़ौरन हंसते हुए गुड लक का इशारा करते हिम्मत बांधी। फादी को दूर बैठे हंसी आ रही थी, जिसे रोकने की कोशिश करता बेहाल हो रहा था। फादी की मुस्कुराहट और हिम्मत बांधने पर उसका हौसला बढ़ा। तुम्हारी मदर का नाम? अलीना ने बेनियाजी से पूछा। एक बात तो बताओ, तुम मेरा आईडी कार्ड बना रही हो? कभी मेरा नाम, कभी बाबा का नाम, कभी मदर का नाम। सरमीन ने माही के हाथ से चिप्स का पैकेट लेते अलीना को देखते मशकूक लहजे में पूछा। उसका जवाब सुनकर अलीना के दिल ही दिल उसे पागल का खिताब दे चुकी थी। अलीना ने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया, क्योंकि उसे दोस्तों से लगाई शर्त हर हाल में जीती थी। फहाद हुसैन को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करवा कर और फादी ने भी मान जाने की एक शर्त रखी थी। तुम्हारी कास्ट क्या है? क्यों, मेरे का रिश्ता भेजना है? ज़मीन ने दिल जलाने वाली मुस्कान चेहरे पर सजाती सुकून से पूछा। कभी मर के भी नहीं, अलीना ने नहव से देखते बर्दाश्त कोते जवाब दे डाला। माही बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त किए बैठी थी। मोमिन, हैदर, ज़रजान भी ज़मीन के ज़बान के जौहर देखकर हैरान हंस रहे थे। सिकंदर ग्राउंड में ज़मीन को एक लड़की से बात करता देखकर खुशगवार हैरत से उसकी जाने बढ़ा। उसे लगा अब शायद यूं ही नहीं आएगी, मगर उसे देखकर सिकंदर ने दिल ही दिल में उसकी हिम्मत को दाद दी। अच्छा फैसला है, प्लास्टिक की दुकान। उसके जवाब पर ज़मीन ने चिप्स का पैकेट माही को पकड़ाते बेंच से छलांग लगाकर उतरते बिल्कुल सामने खड़े होकर उसकी आंखों में हेजल ग्रीन आंखें गाड़ी। माही उसे प्लास्टिक की दुकान कहने पर दिल ही दिल में खूब हंसी थी। वो जानती थी ज़मीन बहुत ज़्यादा मेकअप करने वाली यूनी की हर लड़की को प्लास्टिक की दुकान कहती है। खुद को प्लास्टिक की दुकान का खिताब सुनकर अलीना के सर पर लगी तलवों पर बजी। यू ब्लडी, अलीना ने गुस्से से कहते आगे बढ़ी कि सिकंदर ज़मीन के आगे आकर उसको अपने चौड़े वजूद के पीछे छुपा गया। खबरदार, हरजाम, सिकंदर की बीवी को गाली देने वाला अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो अब तक आखिरी सांसें ले रहा होता। तुम्हारी लड़की होने का लिहाज किया, वरना मैं अपनी बीवी की जाने उठने वाली नज़र को भी सलामत नहीं रहने देता। सिकंदर ने सरअंदाज में दरस्तगी से कहते अपने पीछे हैरान खड़ी ज़मीन का हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर खड़ा किया। हालात की संगीनी देखते वो चारों भी उन तक आ चुके थे। जिससे सिकंदर की बात सुनी थी अब हैरत और रश्क से चैमा गोयाँ कर रहे थे। ज़रजान ने हर सिकंदर की से आंखों में वही परेशानी देखी जो ज़मीन के लिए अपनी आंखों में हिमा वक्त मौजूद रहती थी। ज़मीन को सताने वाले हर शख्स पर ज़रजान जितना गुस्सा आता था, उसने सिकंदर की स्याह सर्द आंखों में से कहीं ज़्यादा गुस्सा देखा था। आज ज़रजान खान बंगा शज़ाम सिकंदर की आंखों में अपनी मानों के लिए अलग एहसास देख कर उलझा। तो क्या वाकई सिकंदर को मानों से मोहब्बत हो गई है? ज़रजान ने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब सिकंदर की आंखें अंदाज और लब और लहजे दे रहे थे। लेट्स गो मीने। सिकंदर ने मोहब्बत से ज़मीन को देखा। हाथ छोड़ो मेरी बहन का। सिकंदर, मानो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। ज़रजान ने सोचों को झटकते सख्त लहजे में सिकंदर को कहते ज़मीन का दूसरा हाथ पकड़ा। गार्ड जा गए थे। ज़रजान ने उन्हें रोक दिया। तुम्हारे इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तुम्हारी बहन अब मेरी बीवी है और उसे ले जाने से मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता। उसने ज़मीन के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते ज़रजान की आंखों में आंखें डालकर सर्द अंदाज में कहा। उसकी बात पर ज़रजान को शोलों पर धकेल गया। कितनी लड़कियों को बीवी बनाकर इस आग में झोंका है? ज़रजान ने तीखे लहजे में इस्तफार किया। उसकी बात समझकर सिकंदर ने खुद को ज़मीन की मौजूदगी में कुछ गलत कहने से बाज रखा। मैं सिर्फ अपनी बीवी का लिहाज कर रहा हूँ, तुम उसके बिलवड भाई हो, वरना ऐसी बकवास पर वो गुर्राता तंज़िया लहजे में कहता। ज़मीन की शक्ल देखकर यकलख्त खामोश हुआ। अच्छा मजाक है, वैसे तुम कब से औरतों का लिहाज करने लगे? ज़रजान जानता था सिकंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का कारकुन है, मगर सिकंदर का हर नया रूप उसे उलझा रहा था। ज़मीन सिकंदर के साथ नहीं जाना चाहती थी, ज़रजान के साथ नहीं जा सकती थी, वरना ऐसी सूरत में सिकंदर ज़रजान को नुकसान पहुँचाता तो उसे कबूल नहीं था।
कुछ गुस्सा, बेबसी, परेशानी, उलझे सोचे सबसे ज़्यादा जरजान की फ़िक्र। इस सब का नतीजा निकला कि हेज़ल ग्रीन आंखें भीग गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर जरजान की जान हुई थी, मानो मेरी जान। जरजान ने आगे बढ़ते बेकरारी से कहते जल्दी से अपने साथ लगाया। जरजान का सहारा पाते ही उसके रोने में तेज़ी आ गई। सिकंदर ने जब इन झील सी आंखों में भीगते देखा, खुद से सबसे अजीज सी, जिनमें शरारत की चमक सिकंदर की सारी दुनिया से गाफिल करती थी, जिनकी वजह से दर्द में डूबी क्रिस्टल ब्राउन आंखों का दुख लम्हे पर को भूल जाता था, जिनकी आंखों से मानूसियत थी, जिनका एहसास उसे किसी की याद दिलाता था। उन आंखों को भीगा देखकर उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। उसे ज़मीन का हाथ धीरे से छोड़ा और सुर्ख आंखों से एक नज़र उस भीगे मासूम चेहरे को देखते लंबे लंबे तक भरते वहाँ से चला गया। आज तो वो चला गया, मगर हर दफ़ा नहीं जाएगा। फादी ने खदशा जाहिर किया। इस वक्त वो सब आलम विला के अगले लॉन में बैठे और ज़मीन सिकंदर का मामला ज़ेरे गौर था। मैं सिकंदर के साथ जाऊंगी। ज़मीन जो कब खामोशी से बैठी उनकी बातें सुनते सोच रही थी कि अब सिकंदर या जरजान किसे चुने। अगर जरजान की बात मानती तो सिकंदर उसे नुकसान पहुंचाता, और अगर सिकंदर की बात मानती तो जरजान का साथ छोड़ना पड़ना था। दोनों चीज़ें उसके लिए सुहानी रू थी। उसके लिए फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल था। उसने जरजान की ज़िंदगी बचाने का फ़ैसला किया। वो जानती थी जरजान उसके फ़ैसले पर पुरज़ोर मज़म्मत करेगा, उसे नाराज़ भी होगा, मगर वो फ़ैसला कर चुकी थी। फ़ैसला उसके लिए तकलीफ़ से ज़रूर था, मगर जरजान का सोचते हुए तकलीफ़ का हर जहरीला प्याला भी शहद का जाम समझ कर पी गया। उसे जरजान की बंगश की नाराज़गी कबूल थी, मगर उसका नुकसान हरगिज़ नहीं। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम मेरी वजह से दोबारा ये अजाब झेलने की कोशिश भी मत करना। इनफेक्ट मैं खुद ही ख़त्म कर देता हूँ। इससे पहले तो मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनाओ। ज़मीन की बात सुनकर जरजान ने आग बगोला होते कर की इंतहा पर पहुँच के कहते लॉन के पास खड़े गार्ड्स के पास जाकर उसके हाथ से गन खींची। पागल हो गया तुम जर, तुम तो होश से काम लो, वो बच्ची है, ना समझ है। हैदर ने बर वक्त जरजान को पकड़कर उससे गन लेकर दूर फेंकते जरजान को झंझोड़ा। जरजान की हरकत पर ज़मीन की सांस सूख गई, आंखें लबालब पानियों से भर गई। उसको फहमी से निकल आओ, मैं सब तुम्हारी वजह से कर रही हूँ, मैं सब अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं हज़ाम के साथ रहना चाहती हूँ। उसने कब से आंखें मीचते कहा। उसके आंसू उसके गाल भिगो गए थे। उसने फिर से झूठ का सहारा लिया। क्यों कर रही हो मीने, क्यों हमें तकलीफ़ दे रही हो? हमें पता है तुमने ये फैसला ज़र के लिए किया। बिलीव मी, वो ज़र का बाल भी बीका नहीं कर सकता। अंकल भी पाकिस्तान आ रहे हैं, कुछ गलत नहीं होगा। फादी ने उसे समझाया। ज़मीने प्लीज़ ऐसे करके तुम जरजान को तकलीफ़ से नहीं बचा रही, बल्कि तकलीफ़ दे रही हो। माही ने उसके आंसू साफ़ करते समझाया। इट्स माई फाइनल डिसीजन। ज़मीन ने उनसे नज़रें चुराते जवाब दिया, उठकर अंदर भाग गई। माही और फादी उसके पीछे गए, मगर कमरे में बंद हो गई। कुछ देर दरवाज़ा नॉक करते समझाते रहे, जब जवाब नहीं आया तो थक कर वापस लॉन में आ गए। ज़मीन कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करती, उसके साथ बैठती, जली कर फूट फूट कर रो दी। फादी वगैरह जरजान को समझाते रहे खुद दोबारा ऐसी हरकत ना करे। ज़मीन को भी समझाए। रात गए, वापस गए। जरजान शिकस्ता चाल चलता ज़मीन के कमरे तक आया, मगर दरवाज़ा लॉक था। कुछ देर ऐसे ही बंद दरवाजे को देखता रहा। गुड नाइट मानो, उसने बंद दरवाजे पर हाथ रख के सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा और अपने कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में आकर जो ऊंधे मुँह बेड पर लेटा तो मुख्तलिफ सोचों के गिरदार में फंसते फजर से पहले आँख खुली। वो जूतों समेत वैसे ही ऊंधे मुँह सो गया। सिकंदर वहाँ आया तो मगर अपना सुकून और इत्मीनान वहीं तबाह कर आया था। इन झील सब्ज़ आँखों की नमी ने उसके दिल की दुनिया तबाह कर दी थी। उसका दिल कर रहा था हर चीज़ को आग लगा दे। जो किसी दूसरे को ज़मीन को तकलीफ़ देने से रोकता था, आज खुद तकलीफ़ दे बैठा था। उसके आंसू की वजह बना बैठा था। उसने अपने कमरे को बेहाल कर दिया था, हर चीज़ तहस नहस कर दी, मगर बेचैनी और गुस्सा किसी तौर पर कम आने को नहीं आ रहा था। दिल बस उसी दुश्मन जान का दीदार करना चाहता था, उसे खुद में भेज कर उसका हर दुख का मदावा करना। ये वही जानता रहा उसने किस दिल से ज़मीन का हाथ छोड़ा था, उसके आंसू देखकर कैसे खुद पर जब्त किया था। वो कमरा तहस नहस करके दरमियान में बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। कांच लगने की वजह से एक हाथ शदीद ज़ख्मी था, मगर दर्द से बेनियाज था। उन झलमिलाती आंखों के तस्वर ने उसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ा दी। सीना मसलता सिगरेट फेंकता उठा और सिगरेट को बूट तले मसल कर गाड़ी की चाबी उठाई, कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल आया। गाड़ी आलम विला के आगे रोक कर कुछ देर यूँ ही गाड़ी में बैठा रहा, फिर एक नज़र आलम विला को देखता गाड़ी से निकल आया। गार्ड्स की नज़र से बचता बिछते दीवार भलांग कर अंदर दाखिल हुआ। इधर उधर देखने चौंकने के अंदाज में ज़मीन के कमरे के टेरेस पर पहुँच गया। कमरे की लाइट ऑन देखकर वो ज़मीन का रिएक्शन सोचता अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसके कदम जंजीर हो गए। कमरे के दरवाजे के पुश से टेक लगाए नीचे बैठी सो रही थी। गर्दन एक जाल लुढ़की हुई थी, गुलाबी गालों पर आंसुओं के मीठे निशान थे, भीगी खमदार पलकें प्याजी गालों पर साया फगन थी। सिकंदर जल्दी से आगे बढ़कर उसे बाहों में भरकर
बेड तक लाया, उसको बेड पर लिटाकर उसके जूते उतारे, उस पर कंफर्टर उठाकर उसके माथे पर आए बाल पीछे किए और उसकी पेशानी पर अपने दहकते लब रख दिए। अभी तक वैसे ही सो रही थी। सिकंदर ने पेशानी के बाद आंखों को चूमा और उसके पास ही नीचे ज़मीन पर पंजों के बल बैठ गया। बेड के किनारे लेटी थी, उसका एक हाथ अपने पेट पर था और दूसरा बेड से नीचे लटक रहा था। सिकंदर ने उसके नीचे लटका हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर लबों से लगाया, फिर उसे बेड से रखकर ऊपर अपना चेहरा टका दिया। कितनी ही देर वो यूं ही बैठा उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा। वो इसको आंखों के जरिए दिल में उतारता अपनी वहशत और दीवानगी कम करता रहा। आसपास का होश बलाया उसको देख रहा था, जिसकी मौजूदगी सिकंदर को पुरसकून करती थी, जिसके होते ही वो चाहकर भी कोई गलत काम नहीं कर पाता। फजर की अजानों की आवाज़ से होश की दुनिया में वापस लाया। उसने अपने हाथ में दबा ज़मीन का हाथ चूमा और खड़ा हुआ। कुछ ही देर बाद सिकंदर उसको पुरसोच अंदाज में देखता, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते उसने अपनी जैकेट उतार कर सोई ज़मीन को पहनाई और उसे उठाकर कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। बाहर नीम अंधेरा और दुबीज़ खामोशी चहार सू फैली हुई थी। दबे कदमों ज़मीन को बाहों में उठाए पिछले लॉन में आया और गार्ड्स को खबर होने से पहले पिछला दरवाज़ा खोलकर आलम विला से बाहर निकलेगा। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसने ज़मीन को अंदर बिठाकर सीट बेल्ट पहनाई और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। सिकंदर ने उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसके एक बाजू उसके गिर्द हिसार बनाया और गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से निकल गया। ज़मीन को बेड पर लिटाते सिकंदर को गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। ज़मीन तब से अब तक वैसे ही सो रही थी, गोया नशा कर रखा हो। सिकंदर ने ठटकते हुए उसका माथा छुआ, उसे एहसास हुआ तेज़ बुखार में फिनक रही थी। अब उसने गौर किया तो उसे अंदाज़ा हो रहा था कि ज़मीन के प्याजी गाल शिद्दत बुखार की वजह से सुर्ख हो रहे थे। सिकंदर ने उसकी ठंडी पट्टियाँ वकरता वक्फे वक्त से उसका बुखार चेक कर रहा था। बुखार की शिद्दत कम होने पर वो होश में आई। सिकंदर ने नीम बेहोशी की हालत में उसे दवाई दी। दवाई खाकर किस्मसाती दोबारा सो गई। उसके बुखार की कम पड़ती शिद्दत को देखते सिकंदर ने सब समेटा और आकर उसके साथ लेटते उसका सर अपने बाजू पर रखा, मगर ज़मीन की परेशानी में नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह 9 बजे के करीब ज़मीन की आंख खुली। चेहरे पर किसी की सांसों की तपश महसूस करते उसने गायब दिमागी से सर दाएं जाने मोड़ा, मगर सिकंदर को अपने साथ सोता देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए और वो सांसें थम गई। उसको याद आया कि वो रात को रोते अपने कमरे के दरवाजे से लगी सो गई थी। यकीनन ख्वाब देख रही हूँ मैं। उसने पुरसकून होते दोबारा सीधा किया, मगर छत की सीलिंग देखकर उसे झटका लगा। उसने गर्दन घुमाकर पूरा कमरा देखा, जो उसके कमरे से अक्सर मुख्तलिफ था। परेशान होती जल्दी से उठ गई थी। एक नज़र पहलू में लेटे सिकंदर को देखा, जो पुरसकून सा सो रहा था। इतना बुरा मेरा ख्वाब बिल्कुल नहीं हो सकता। रूहानी सी शक्ल बनाते बड़बड़ाती उठी और सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ा। गुड मॉर्निंग मीने, सिकंदर ने उसे देखते मुस्कुरा कर कहा। वर्स्ट मॉर्निंग है ये। ज़मीन ने हैरत और गुस्से की मिली कैफियत में कहते अपना बाजू से छुड़वाया। ये वही कमरा था जहाँ निकाह वाले दिन उसे सिकंदर लाया था, जिसे अंदाज़ा हुआ कि सिकंदर एक बार फिर उसे घर से सोते हुए किडनैप करके लाया। मेरे लिए तो बेस्ट मॉर्निंग ऑफ द ईयर है। सिकंदर ने लेटते लेटते मुस्कुराकर एक बार उसका हाथ थामा। हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तो मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। ज़मीन ने धमकी देते अपना हाथ उसके हाथ से निकालने की नाकाम कोशिश की। उसकी धमकी और सिकंदर कहका लगाकर हंसा। ज़मीन ने घूर कर देखा। अगर ऐसे देखोगी तो सब तुड़वा बैठूंगा। सिकंदर ने मुस्कुराते और शरारत से कहा। ज़मीन ने गड़बड़ा कर नज़रों का जाविया बदला। एक बात बताओ, तुम हर दफ़ा नाक मुंह तोड़ने की धमकियाँ क्यों देती हो? मेरी धमकी मेरी मर्जी, उसने बेनियाजी से कहते कंधे उचकाए थे। ज़मीन का हाथ अब तक सिकंदर के हाथ में था, जिसे छुड़वाने की कोशिश में उसका हाथ सुर्ख हो गया। सिकंदर ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए उसका हाथ चूमा और छोड़ दिया। हाथ की गिरफ्त से आज़ाद होते ही ज़मीन ने गुस्से से तकिया उठाकर उसे दे मारा और बेड से उतर कर वॉशरूम चली गई। सिकंदर हंसता हुआ तकिया पकड़कर उठ बैठा। बाहर निकली तो सिकंदर ने उसे देखा, जो रात वाले कपड़ों में ही मलबूस थी। ब्लैक टी शर्ट पर सिकंदर की घुटनों तक आती जैकेट, जिसके बाजू उसने फोल्ड कर रखे थे, मगर ज़मीन के हाथ छुपे फिर भी हुए थे। पूनी में कुछ बाल निकलकर चेहरे के इतराफ फैले हुए थे। ब्लू जीन्स और नीचे सिकंदर के स्लीपर्स पहन रखे थे, उसके साइज से कहीं बड़े थे। सिकंदर ने को उस मज़ाइका खेज़ हुलिये में भी वो प्यारी लगी। मुझे किडनैप करने का इतना ही शौक था तो मेरा कमरा भी साथ ही किडनैप कर लेते। ज़मीन ने उसे खुद को महवियत से तकते पाकर तीखे लहजे में कहा। क्या? सिकंदर को समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहती है। स्टूपिड, मुझे किडनैप कर लिया और अब मैं टूथब्रश किसका यूज़ करूँ? तुम्हारा ये देखो, तुम्हारे स्लीपर्स पहनकर मैं कार्टून लग रही हूँ। ज़मीन ने तीखे लहजे में कहते सिकंदर के बड़े स्लीपर्स उतार कर मुंह बनाया। मुझे इसी वक्त वापस छोड़ कर आओ और ज़र को भी नहीं पता होगा तुम मुझे लेकर आओ। उसने गुस्से और परेशानी से कहती बेड से नीचे झांका। और तुमने इस दफ़ा बगैर जूतों के नंगे पाँव किडनैप किया? वो हैरत और सदमे से चीखी थी। सिकंदर चुपचाप उसकी बातें सुनता, उसकी हरकतें देखता, कहका जब्त के बैठा था। और पकड़ो, ये पता नहीं किस जिन की इतनी बड़ी जैकेट पहना दी है मुझे। उसने जैकेट उतार कर बेड पर फेंकी। और मुझे बाल बनाने हैं, मेरा ब्रश भी नहीं, अब मैं क्या करूँ? उसने ड्रेसिंग को देखते सिकंदर को खफकी से कहा। मेरे इतने ज़्यादा काम पेंडिंग है और तुम बगैर पूछे मुझे उठा लिया। उसने फिक्र से कहते सर पर हाथ मारा। अब घूम गई क्यों? हो गया कुछ तो बोलो। सिकंदर को मुसलसल खामोश देखकर वो चिड़ी। मुझे क्यों लाया यहाँ पे? उसने माथे पर तेवरियां सजा से पूछा। मेरी बीवी, मेरी मर्जी। सिकंदर ने भी बेनियाजी से कहते उसकी नकल उतारी। ज़मीन अपने सारे सवालात के जवाब में उसका ये जवाब सुनकर बल खा के रहेगी।
एक मुस्कुराती नज़र उस पर डालकर फ्रेश होने चल दिया। उसके जाने के बाद ज़रमीन ने बालों को ब्रश करके उसकी हाई पोनी बनाई और ब्रश सोफे पर रखकर परफ्यूम देखने लगी। उसने सबसे पहले एक परफ्यूम उठाया और उसका रुख अपने ऊपर करके बेदरीक स्प्रे किया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके उसने सारे परफ्यूम स्प्रे करके उन्हें वापस रखने की बजाय बेड पर फेंक दिए, कुछ सोफे पर और कुछ नीचे कालीन पर। मकसद सिर्फ सिकंदर को सताना था। पूरे कमरे का कबाड़ा करके अब सुकून से बैठी कुछ मज़ीद ख़राब करने का सोच रही थी। सिकंदर फ्रेश होकर बाहर आया और कमरे में फैली खुशबुएं सूंघकर कमरे की हालत देखकर रुक गया। उसने एक नज़र ज़रमीन को देखा जो हालत बिगाड़ कर सुकून से बैठी अब लोशन निकाल कर कालीन पर फेंक रही थी। कपड़े तब्दील करके वो बाहर आया। पूरे कमरे की हालत ख़राब थी। ये क्या है मीने? उसने कमरे को एक नज़र देखते दबे कदमों को दरवाजे की जानिब जाती ज़रमीन का बाजू पकड़कर रुका। क्या? वो हैरानी से मुड़ी। उसके तासुरात नोट करते सिकंदर मुबहम सा मुस्कुराया। कमरे का क्या कसूर था? सिकंदर ने एक अफसोस भरी निगाह कमरे पर डाली। उससे पूछा, इसका ये कसूर था या तुम्हारा कमरा? उसने कहते झटके से अपना बाजू सिकंदर से छुड़वाना चाहा मगर नाकाम नहीं। बाजू छोड़ो मेरा, उसने बुरा सा मुँह बनाते कहा। सिकंदर मुस्कुराया। अगर ना छोड़ूँ तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगी हजाम सिकंदर, उसने दांत पीस से जवाब दिया। कत्ल बाद में करना, अभी चलो नाश्ता कर लें, फिर मेडिसिन भी लेनी है वरना वीकनेस हो जाएगी। सिकंदर ने दरवाजे की जाने बढ़ते कहा तो वो ठटक कर रुकी। तुम्हारी तबीयत ख़राब है? लग तो नहीं रही, ज़रमीन ने अचंभे से पूछते उसका माथा छुआ। सिकंदर मुस्कुरा दिया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, टेम्परेचर तो मैं था रात को, मगर अभी मेडिसिन तो लेनी है। सिकंदर ने कमरे का दरवाज़ा खोलते उसे आगाह किया। अब ये क्या नया मजाक है? मैं तो रात बिल्कुल ठीक थी। उसने आंखें से कोड़ते सिकंदर को देखा। सिकंदर बस उसे देख के रह गया, फिर सर हिलाकर पुरस्कार सा मुस्कुराया। तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो? उसकी हंसी पर ज़मीन ने अजीब नज़रों से देखते पूछा। सिकंदर ने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर किचन में पहुंचकर कुर्सी घसीटते उसको बैठने का इशारा किया। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ज़मीन ने नफ़ी में सर हिलाते बैठने की शर्त रखी। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़कर बिठा पर ख़ुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। क्या खाओगी? ज़मीन जवाब देने के बजाय बस उसे घूर कर आएगी। उसे घूरने पर मुस्कुराता हुआ सर हिलाकर प्लेट में नाश्ता निकालने लगा और ज़मीन सिकंदर को सताने की नई तरतीब सोचने लगी। उसने प्लेट में नाश्ता निकाल कर ज़मीन के आगे रखा और ख़ुद भी उसी प्लेट से खाने लगी। उसके खाने पर ज़मीन ने घूरते हुए कांटा उसके हाथ पर मारा। मैं अपना खाना तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगी, भूखे। ज़मीन ने माथे पर तेवरियाँ सजाए कहते हुए प्लेट मज़ीद अपनी जानिब खिसकाई। एक प्लेट में खाने से मोहब्बत बढ़ती है, सिकंदर ने ढीठ बनकर कहते उसकी प्लेट में ऑमलेट कांटे में फंसाते उसे देखते जवाब दिया। ज़मीन ने फ़ौरन प्लेट छोड़ दी। क्या हुआ? अब अपना खाना शेयर करना? सिकंदर ने मुस्कुराते पूछा। मैं तो एक प्लेट में इसी के साथ खाऊंगी जिससे मोहब्बत बढ़ानी होगी, ज़मीन ने बेनियाजी से कहते ही दूसरी प्लेट उठाई। मकसद सिर्फ सिकंदर को सताना था मगर बेखबरी में उसे आग लगा गई थी। तुम सिर्फ हजाम सिकंदर की मोहब्बत हो, हजाम सिकंदर ही तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत होगा इंशाल्लाह। कि हजाम सिकंदर का इश्क हो तुम, उसकी हर सांस का जवाब, उसकी हर धड़कन में बसी हो तुम। सिकंदर ने दिलश भेजे हुए लहजे में शिद्दत जज्बात से कहते उसका बाजू जकड़ा। उसके ऐसे इजहार पर ज़मीन लम्हा भर को सुन हो गई। बाजू छोड़ो मेरा। ज़मीन ने बाजू में उठते दर्द के सबब उसकी सफ़ा गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए मध्यम लहजे में दांत पीसे उससे कहा। उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देखकर सिकंदर ने यकलख्त गिरफ्त ढीली की। गिरफ्त ढीली होते ही ज़मीन अपना बाजू सहलाते बड़बड़ाई। वहशी जंगली सफाक इंसान। सिकंदर ने उसकी बड़बड़ाहट बखूबी सुनी। खबरदार जो दोबारा मेरे सामने आए, मेरी ज़िंदगी तुमने अजाब कर दिया। खुद पता नहीं हर वक्त कौन से फ्लर्ट बने रहते हो, मुझसे दूर रहा करो तुम, बिकॉज आई हेट यू। ज़मीन फनकारते लहजे में कहकर किचन से निकल गई। उसका नफ़रत भरा लहजा सिकंदर सुनकर सिकंदर साकित हुआ। सुबह से होकर जब जान उठा कुछ देर कसरमंदी से लेटा रहा, फिर पाँव को ट्रेजर्स की कैद से आज़ाद करता स्लीपर्स पहनकर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर वो कमरे से निकला और सीधा ज़मीन के कमरे में गया। मानो वो कमरा खाली देखकर ढूंढने निकला। उसने टेरेस, वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम हर जगह देख लिया मगर ज़मीन का नामो निशान नहीं था। उसने खदशों में घिर कर मुलाजिम को बुलाया, उसे ज़मीन को पूरे घर में देखने का कहते एक बार फिर से उम्मीद लिए कमरा चेक करने लगा। नहीं माना तो मेरे से ऐसा नहीं कर सकती। ज़मीन का कमरा एक बार फिर खाली पाकर मुलाजिम को बताने पर ज़मीन पूरे घर में कहीं नहीं है और यकीनी से बड़बड़ाया। उसकी अपनी तमाम सोचें सच हुई नजर आई। मानो तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं मम्मी, बाबा और लाला को क्या जवाब दूंगा कि उनकी गुड़िया अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियाँ, अपने ख्वाब गिरवी रख कर मेरी जान बचाने का सौदा किया। मानो ये तुमने मुझे कहाँ ला कर पटखाया, मुझे खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अजियत से सोचते उसने बाल मुठियों में जकड़े। उसने एक नज़र बेड के पास पड़े ज़मीन के स्नीकर्स को देखा जो उसने कल पहन रखे थे, फिर आंखें सख्ती से मीटी। मानो मुझे लगा था तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, मुझे यूँ छोड़कर नहीं जाओगे। अचानक एक ख्याल बिजली के कूदे की मानिक लग पा। वो तेज़ी से आंखें खोलता ज़मीन की वार्डरोब की जाने बढ़ा। उसकी हर चीज़ वैसे की वैसे पड़ी थी। उसने जल्दी से जल्द वार्डरोब का हिस्सा ऐसा खोला और लेदर बैंड वहाँ मौजूद देखकर ठटका। मानो खुद नहीं गई बल्कि
वो अंदाज़ा होने पर चीखा कि सिकंदर ही वो है शख्स है तो इतने सारे गार्ड्स की फ़ौज के होते हुए ज़रमीन को ले जा सकता है। एक बार फिर ज़रमीन को दरजान की नाक के नीचे से किडनैप करके ले गया और उसे कानो कान खबर तक ना होने दी। उसने गनी रगों के साथ मोबाइल पॉकेट में निकाला और एक अजियत भरी नज़र हाथ में पकड़े लेदर बैंड को देखते कमरे से बाहर निकला। दरजान ने गाड़ी सिकंदर के घर के बाहर रोकी और बिजली की रफ्तार से उतर कर अंदर की जानिब आया। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की मगर उन्हें धक्के देता अंदर दाखिल हुआ। गार्ड्स भी उसके पीछे गए। सिकंदर जो ज़रमीन का नफरत आमेज़ लहजा सुनकर ज़ख्मी हुआ किचन में ही बैठा था। बाहर शोर की आवाज़ सुनकर खुद को कंपोज करता उठकर बाहर आया। दरजान ने जैसे ही सिकंदर को देखा चपटने वाले अंदाज में उसकी तरफ बड़ा। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। वो फड़फड़ा कर रह गया। कहाँ है मेरी बहन सफाक इंसान? दरजान ने खुद को उनसे छुड़वाते हुए करा कर कहा, मैं तमीज़ से पेश आता हूँ, तुम भी तमीज़ का दायरा फैलाने की कोशिश मत किया करो। दरजान खान बंदिश, अगर तुम मेरी मीने को प्यारा ना होते तो वल्लाह खुद को मुझसे ख़त्म करवा चुके होते। उससे ठंडे बर्फ़ लहजे में कहते एक ने दरजान को देखा, फिर गार्ड्स को इशारा किया और दूसरी बात, बहन तुम्हारी है तो तुम्हें इल्म होगा वो कहाँ है। और लापरवाह अंदाज में कहता सोफे पर बैठ गया। उसका इशारा पाते गार्ड्स दरजान को छोड़कर वहाँ से निकल गए। दरजान किसी के रिएक्शन से पहले फिर बोल उठा, और तुम्हारी मौजूदगी में जब मेरी मीने ठंडे फर्श पर बुखार में तपती सो रही थी तब तुम्हारी ये सो कॉल्ड मोहब्बत का एहसास कहाँ मरा हुआ था? अगर मीने को कुछ हो जाता मैं तुम्हें ज़िंदा ना छोड़ता। सिकंदर ने सुर्ख आंखें दरजान की आंखों में गाड़ते चुपते लहजे में कहते उसे साबित किया। जहाँ ज़रमीन का सुनकर उसे ज़रमीन की परेशानी नाम गिरा, वहीं सिकंदर के स्याह सफाकी छिलकाती आंखों में ज़रमीन के लिए जुनूनियत और दीवानगी देखकर वो सुन हुआ था। दरजान खान बंगिश इस हादसे को बदला समझाता वो तो कोई और रंग था, वो मोहब्बत का रंग साबित हुआ। सिकंदर के इश्क का रंग साबित हुआ, एक अलग दास्तान का रंग साबित हुआ, गहरी मोहब्बत का खून छलकाता रंग जिसकी मंजिल से सब वाकिफ़ थे। मेरी मानो को यह तकलीफ़ तुम्हारी बदौलत मिली है सिकंदर, तुम्हारी मोहब्बत का तोहफ़ा मेरी मानो को तकलीफ़ और आंसू की सूरत में मिला। वो रोते हुए चीखा था, मैंने आज तक मानो की आंखों को भीगने नहीं दिया और तुमने हमारी ज़िंदगी में आते ही साथ आग लगा दी। वो आग जो मानो की आंसुओं की आग है, जिसमें मानो सिर्फ विक्टिम है, उसकी खुशियाँ ख्वाब ख्वाहिशात सब के आगे जल गए हैं। उसने आंसू साफ करते शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, और मैंने मानो को कहा अकेले क्या जवाब करता, सुसाग में जल रहा हूँ। खुद सीयती से हंसा, और वजह तुम हो सिर्फ हजाम सिकंदर, मेरी बहन के हर दुख हर तकलीफ़ परेशानी हर आंसू की वजह तुम हो। उसने भीगी आंखों से चीखते उंगली सिकंदर की जाने बढ़ाई। दरजान की बातें सिकंदर को दिल में किसी नोकीली चीज़ की मानद लग रही थी। अगरचे ये हकीकत थी मगर एक हकीकत वो भी थी जिसे दरजान अक्सर अनजान था, जिस हकीकत से पर्दा वक्त ने उठाना था। सिकंदर जिस हकीकत को अब तक पीठ दिखा रहा था अचानक आईना दिखाने पर बिगड़ गया। बस बहुत होगी बकवास, में लिहाज एक बार ही करता हूँ, अगली दफ़ा उधार नहीं रखता। अगर अपनी इज़्ज़त और बहन की ज़िंदगी प्यारी है तो अभी से वक्त यहाँ से चलते फिरते नजर आओ और दोबारा यहाँ का रुख कभी मत करना, वरना सलामत वापस नहीं जा सकोगे। सिकंदर ने जमा देने वाले सर्द बट लहजे में कहते दरवाजे की जानिब इशारा किया, वहाँ से चला गया। ज़मीन के नाम की धमकी पर दरजान बेबस हुआ। अभी तुम गालिब हो, कभी मेरा वक्त आएगा सिकंदर, तुम भी ऐसे ही बेबस हो गए, अगली मुलाकात तब होगी। वो दिल में सोचता वहाँ से निकल गया। सॉरी मानो, मैं तुम्हें इससे बचा नहीं पाया, मगर मेरा प्रॉमिस है जल्द मैं तुम्हें इस सफाक इंसान से बचाकर अपने साथ कहीं दूर ले जाऊंगा। दरजान ने इस महल नुमा खूबसूरत घर पर एक नज़र डालते दिल से कहा, जो उसकी बहन के लिए सोने की कैद खाना साबित हुआ था, और शिकस्ता चाल चलता गाड़ी में आ बैठा। सिकंदर अभी पहले झटके से मुश्किल से संभला की हकीकत के आईने ने उसे झंडोड़ कर रख दिया। क्या मैंने उसे जायज़ तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल करके गलती की? अगर तरीका जायज़ था तो गलती कैसी? मगर इस सब में उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, नीयत मेरी गलत नहीं थी, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। तुमने उसे तकलीफ़ दी, आंसू दिए, हमेशा हंसती रहने वाली लड़की को रुलाया, लेकिन अब तो वो मेरे पास है, मैं उसे हर खुशी दूंगा और हर तकलीफ़ भूल जाएगी। लेकिन उसकी खुशी तो इसी में है कि तुम उसके बगैर किसी धमकी और खौफ के आज़ाद कर दो। जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी मौत ही उसे मुझसे आज़ाद करवा सकती है। मेरे जीने की वजह मेरे पास अब अगर कुछ बचा है तो मेरी मीने, मैं उसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिकंदर के अंदर दिल और दिमाग की जंग छिड़ी थी। दिल हमायती था जबकि दिमाग तल्ख हकीकत से आगाह कर रहा था। मेरे पास रह कर भी खुश रह सकती है, उसकी खुशी मुझसे जुड़ सकती है। मैं उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करूँगा, उसे बेतहाशा मोहब्बत दूँगा। मैं उसे खुद भी महलूल कर लूँगा, वो चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो पाएगी। उसे सोचते हुए कमरे का रुक गया जहाँ ज़रमीन खुद को बन के बैठी थी। मीने, दरवाज़ा खोलो, हम सॉरी, अब मैं तंग नहीं करूँगा, यूँ नाराज़ होकर सितम नहीं करो, मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकता। किचन से आकर खुद को कमरे में बंद किए सोच रही थी कि सिकंदर को पहले ज़्यादा तंग करेगी, उसकी बात नहीं मानेगी, हर काम से इनकार करेगी, जो नापसंद हो वही करेगी। मगर वो मासूम इस बात की यकसर अनजान थी कि मुकाबिल कोई आम शख्स नहीं है जो इन मासूम हरकतों से जिद हो, बल्कि हजाम सिकंदर है जो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। अनजाने में अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारने का प्लान करी थी। वो दरजान के आने से बिल्कुल बेखबर उसे सताने के प्लान्स बनाई थी। उसे सताने के बारे में सोची थी कि दरवाजे के पार उसकी आती सिकंदर की आवाज़ पर चौंकी। नहीं खोलूँगी मीने, प्लीज़, और दोबारा अगर एक दफ़ा भी सजीब नाम से बुलाया तो टेरेस से छलांग लगा दूँगी। उसे सिकंदर की बात दरमियान में काटते हुए धमकी दी और सिर्फ उसे सुनाने की खातिर तंग करने के लिए वाकई ऐसा कर सकती थी। टेरेस का स्लाइडिंग डोर खोल दिया। स्लाइडिंग डोर की आवाज़ और उसकी धमकी सिकंदर का दिल दहला लेने के लिए काफ़ी थी। जो कभी
डरा तक नहीं आज ज़मीन की ज़ख्मी वजूद का सोचते लर्ज़ गया था। उसके बगैर सोचे दरवाज़े को ज़ोरदार ज़रब मारी। दरवाज़े का लॉक टूटा और धाड़ की आवाज़ से साथ दरवाज़ा खुल गया। धाड़ की आवाज़ पर ज़रमीन ने दहल कर दरवाज़े को देखा, मगर सिकंदर को देखकर जल्दी से टायर गिटाने भागी। स्लाइडिंग डोर बंद करने से पहले सिकंदर ने बाजू से पकड़कर कमरे में किया और सीने में भेज लिया। दोबारा ऐसा करने का सोचा भी तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती। उसकी आंखें सुर्खती लहजा धमकी देता, मगर आवाज़ नरमी लिए हुए थी। एक बार फिर याद उन्हें सिकंदर पर जोरदार हमला किया। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में मौत का खौफ था और लबों पर जीने की ख्वाहिश, और सिकंदर ना चाहते हुए उसका हाथ छूट गया। अगर वो वाकई ऊपर से छलांग लगा देती तो ये सोचकर सिकंदर का दिल खौफ से कांप रहा था। ज़मीन अचानक इत्तेफाक पर बौखला गई। उसकी सारी बहादुरी, सारे दावे इस पर हवा हुए। छोड़ो सिकंदर, उसने मुज़ाहमत करते हुए जो बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि सिकंदर उसे छोड़ने पर किसी सूरत रज़ामंद नहीं था। सिकंदर को खौफ था कि जैसे ही उसे छोड़ेगा ज़मीन मर जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मर गया। मानो मेरी एक बात मानो कि अचानक वो गहरी खामोशी सी चादर चीरता ताजुब लहजे में बोला। ज़मीन जो मुसलसल खुद छुड़वाने के लिए थी उसके कंधे पर मुक्कों की बारिश करी थी, रुक गई। तुम मुझे हज़ाम कहा करो, मैं तुम्हारे लिए सिकंदर कभी नहीं रहा और ना ही साबित होऊंगा। तुम मुझे हज़ाम ही पाओगी। मीने का हज़ाम। सिकंदर ने ज़िंदगी में इस क्रिस्टल ब्राउन आंखों वाले के बाद अगर किसी को यह हक दिया था उसे हज़ाम कहे तो वह ज़रमीन खान बंगिश थी। उसकी बात पर ज़रमीन को अजीब सा एहसास दो चार किया, वो जिससे कोई नाम नहीं दे पाई। उसकी मुज़ाहमत को देखते सिकंदर अलग हुआ, मगर उसका हाथ सिकंदर के हाथ में था। तुम मुझे इस अजीब नाम से क्यों बुलाते हो? तुम ज़रमीन कहो या ज़रमीने भी कह सकते हो। ज़रमीन को मीने नाम अजीब लग रहा था, सो दिमाग में पिनपता सवाल पूछ बैठी, मीने। पर ज़रमीने का शॉर्ट फॉर्म है। दरअसल मैं चाहता हूँ तुम्हें उस नाम से बुलाऊँ जिस नाम से तुम्हें किसी को ना बुलाया हो। बिल्कुल वैसे ही तुम भी मुझे इस नाम से बुलाओ जिससे मुझे कोई नहीं बुलाता। यह हक मैंने तुम्हारे नाम किया है, मीने। सिकंदर ने मोहब्बत से कहते पोनी में से निकली एक लेट उसके चेहरे से हटाई। उसकी बात पर ज़रमीन का दिल तेज़ी से धड़का। मैं उसे इतना तंग कर चुकी हूँ, उसे बदतमीज़ी भी करी हूँ, मेरे से इतना बड़ा, और मैं इसे तुम कहकर मुखातिब करी हूँ, हर बात पर ज़िद करी हूँ। तो मेरी हर ज़िद बदतमीज़ी भुलाकर मुझे प्यार से ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो फिर क्या ये ज़र के कहने के मुताबिक बुरा इंसान हो सकता है? क्या मैं भी उसकी गलती भूलकर माफ़ कर सकती हूँ? सिकंदर को देखते सोच रही तो सिकंदर उसे गहरी सोच में डूबा देखकर पकड़कर दोबारा किचन में ला चुका था। सिकंदर को उसकी फ़िक्र थी उसे ना ही नाश्ता किया और ना ही दवाई खाए, अगर बीमार पड़ गई तो। मीने उसे ज़मीन को हिला। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं क्या सोचे जा रही थी? उसने सच रखते सोचा, मगर खुद को किचन में पाकर ठटकी। क्या खाना है? बिरयानी। उसने बिरयानी के जाने पर इशारा करते मासूमियत से कहा। आंखों में नई शरारत चमक रही थी। सिकंदर ने प्लेट में बिरयानी डालकर उसके आगे रखी और दूसरी प्लेट उठाई। ज़मीन ने उसके हाथ से प्लेट ले ली। आपने मुझे सर्व किया, अब आपको सर्व करती हूँ। उसने सिकंदर को एक नज़र मुस्कुरा कर देखते कहा और बिरयानी प्लेट में डालने लगी। सिकंदर तो उसके आप कहने पर ही हैरत था, कुछ आके उसे खाना भी खुद सर्व करी। तो उसने प्लेट भरकर बिरयानी डाली और फिर उसके ऊपर ही रायता, सलाद, कोरमा कबाब और दूसरे लवाजमात डालती। धीमी मुस्कुराहट सजाए प्लेट को सिकंदर के आगे खिसका दी। उसने सिकंदर को खाने का इशारा किया, खुद अपनी प्लेट पर झुक गई। गोया दुनिया में सबसे ज़रूरी काम वही था। सिकंदर ने सामने पड़ी प्लेट को देखा, जो किसी उलझे हुए मुल्क का समुद्र में तैरता नक्शा तो लग रहा था, मगर खाने के लायक हरगिज़ नहीं थी। सिकंदर को प्लेट का बगौर जायज़ा लेते देखकर ज़मीन ने अपनी हंसी रोकी। क्या हुआ, आप ऐसे नहीं खाते क्या? उसके चेहरे पर हर दर्जा मासूमियत तारी करते सिकंदर से पूछा। ऐसे मासूम चेहरा बनाकर अगर तुम मुझे अपने इन हाथों से जहर भी दोगी तो अगले सांस की परवाह किए बगैर खा लूँगा, या तो फिर खाना है। उसने ज़मीन के मासूम चेहरे की जानिब इशारा करते कहा। ज़मीन के चेहरे पर मज़ीद मासूमियत से जारी। ओके स्टॉप इट, मैं खा रहा हूँ। सिकंदर ने उसे मज़ीद मासूमियत से ज़्यादा देखकर हंसकर पहला चम्मच मुँह में डाला। ज़मीन को महसूस हुआ सिकंदर ने मुश्किल से निकला था। उसके तासुरात देखकर उसे हंसी आ रही थी, मगर ज़ब्त करना भी अहम था। सिकंदर उसके अचानक सर्व करने वाली बात पर हैरत ज़दा हुआ, मगर उसके चेहरे पर रकम शरारत का वाज़ेह पैगाम पढ़कर दिल ही दिल में सोचकर मुस्कुरा दिया कि अगर ज़मीन को इल्म हो जाता उसने कैसे खाने खाए, क्या बर्दाश्त किया, तो कभी इतनी छोटी मोटी हरकतों से सताने की कोशिश ना करती। मगर उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात देखकर उसको खुश करने के लिए सिकंदर ही कर रहा था, तो सिकंदर कैसे एक्सपेक्ट कर रही थी। ज़मीन जल्दी से अपना खाना ख़त्म करके उठने लगी। सिकंदर ने नैपकिन से मुंह साफ़ करते उसका हाथ थामा। चलो मैं तुम्हें ये छोटा सा घर दिखाता हूँ, जो मैं तुम्हारी मौजूदगी में हकीकी घर लगने लगा है, वरना पहले इस जगह की हैसियत मेरे नज़दीक एक सराय से ज़्यादा नहीं रह गई थी। सिकंदर ने खड़े होते कहा और उसे लेकर किचन से बाहर निकल गया। ना चाहते हुए भी उसकी बात मानकर उसके साथ महल नुमा घर देखने लगी, जिसे वो छोटा सा कह रहा था। मुकम्मल तौर पर वाइट मार्बल से बना हुआ था, उसमें हर चीज़ इंतहाई नफीस और महंगी थी। सिकंदर ने उसे सारा घर दिखाता अपने बेडरूम में लाया, जो हालनुमा वसी कमरा था। उस कमरे का थीम वाइट और गोल्ड था, शुमाली दीवार के साथ वाइट और गोल्ड किंग साइज़ बेड रखा था, जिसके दोनों अतराफ स्लाइड टेबल्स थे। बेड के बिल्कुल सामने काफ़ी फासले पर आतिशदान था, जिसके सामने बैठने के लिए 2 वाइट काउच पड़े थे। शुमाली मशरक़ी दीवार के साथ वार्डरोब थी,
जिसके बिल्कुल साथ ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था। मगरिबी दीवार मुकम्मल तौर पर शीशे की थी, जो दर हकीकत टेरेस की जानिब खुलने वाला स्लाइडिंग डोर था, जिससे घर का पिछला लॉन मुकम्मल नज़र आता था। शुमाल मगरबी जानिब दीवार गिर LED लगी हुई थी। जो जनूबी दीवार जहाँ आतिशदान था, उसे मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरनेशनल पेंटिंग से सजाया गया था, और इन पेंटिंग्स के दरमियान में खूबसूरती से लगी कुछ तस्वीर। पूरा कमरा इतना खूबसूरत था कि कोई भी इनको देखकर महबूब हो सकता था। ज़मीन को यह कमरा पूरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद आया था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूँ तो ये कमरा मुझे दे दो। ज़मीन ने किसी प्रोफेशनल की तरह कहते डील डन करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके अंदाज पर सिकंदर हंस दिया। ये कमरा छोटा छोड़कर सारा घर तुम रख लो। फिर ठीक है, सिकंदर ने हंसकर नरम लहजे में कहते उसका हाथ थाम के लबों से लगाया। वो सिटपिटा गई, अपना हाथ जल्दी से वापस खींच रहा है। मैंने पिछला लॉन तो देखा ही नहीं, मुझे वो भी देखना है। ज़मीन ने उसलत से कहते अपनी बौखलाहट को छुपाने की नाकाम कोशिश की। सिकंदर उसके बाद बदलने पर मुस्कुरा दिया। सिकंदर के लिए उसके घर में पिछले हिस्से लेके आ गया। एक तरफ कुछ कमरे बने थे जिनके आगे छोटा सा बरामदा था, और इसके साथ कई कनाल पर लॉन मुहित था, जो बेडरूम के स्लाइडिंग डोर नज़र आता था। लॉन में एक जानिब शेड्स बने हुए थे जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पौधे लगे हुए थे, और उनसे कुछ फासले पर बहुत बड़ा गहरा स्विमिंग पूल था। शेड्स के नीचे स्विमिंग पूल और पौधों के कुछ फासले पर शीशे का मेज़ और कुर्सियाँ थी। लॉन में जनूब की सिमत एक बहुत वसी एल्युमिनियम ग्लास रूम बना हुआ था, जिसकी चारों दीवारें एल्युमिनियम ग्लास की थी और छत तकून सफ़ेद मार्बल की बनी थी। ग्लास डोर से नजर आती बॉडी फिटिंग मशीन देखकर ज़मीन उस जाने बड़ी। सिकंदर भी उसके पीछे था। हर किस्म की जदीद बॉडी बिल्डिंग मशीन्स वहाँ मौजूद थी, जिन्हें देखकर उसने अचानक स्नूकर टेबल पड़ी। वो जल्दी से उसकी तरफ चल दी। खेलना आता है? नहीं, लेकिन मैं कुछ ही देर में सीख लूँगी, उसने टेबल पर मौजूद क्यू को उठाते हुए कहा, और एक दफ़ा टेबल पर हल्का सा मारकर हंसी। वेल, किससे सीखोगी? वो जानता था ज़मीन क्या जवाब दी। आपसे, उसने क्यों कर सिकंदर की जानिब किया। उसके आप से तुम, फिर से आप कहने पर सिकंदर दिल में मुस्कुराता सा हिला के, अगर मैं ना सिखाऊं तो? सिकंदर ने आईब्रो उचकाते इस्तफार किया। तो डेफिनेटली क्यों, मैं आपके सर में दे मारूंगी। उसने क्यों उठाते सिकंदर को धमकी दी, जिस पर उसका कहका बेसाख्ता था। ओके, इससे पहले तुम क्यों मेरे सर पर दे मारो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सिकंदर ने हंस के आगे बढ़ते हुए उसके पीछे खड़े हो गए, दोनों अतराफ में अपने हाथ आगे लाते क्यू को उसके हाथों में पोजीशन दी। ज़मीन जो बाल को हिट करने लगी थी, अचानक सिकंदर के हसार में आते ही बौखला आ गए। सिकंदर उसकी हालत समझता, उसका ध्यान गेम में लगाने लगा। कुछ ही देर में बौखलाहट भूलकर मुकम्मल तौर पर गेम में मगन थी। देखो, ऐसे ये उंगली थोड़ी सी उठाकर अंगूठे को ऐसे रखना है। सिकंदर ने उसके हाथ में क्यू को पोजीशन देते उसे समझाकर बॉल को हिट किया, मगर ज़मीन का हाथ लरस गया, जिसकी वजह से बॉल हाफ पट में जाने से पहले रुक गई। और सॉरी, फिर से करता है, ज़मीन ने कहते क्यू को पकड़कर बॉल को हिट किया। कई बार करने पर जब वो हाफ पट में नहीं गए तो वो चिड़ गई। क्या मुसीबत है, आपकी गेम भी आपकी जैसी है, मुझसे नहीं हो रहा। ज़मीन ने चिढ़कर कहते क्यू को टेबल पर पटखा। सिकंदर ने मुस्कुराते उसे प्यार से पचकारा। लेट्स ट्राई फॉर द लास्ट टाइम, मीन आई बेट श्योर दैट यू विल हिट द मार्क। ज़मीन ने गर्दन ज़रा तिरछी करके सिकंदर को खफकी से देखा। सिकंदर ने आंखों से आखिरी कोशिश करने का इशारा किया। वो सर इस बात में हिला गए। सिकंदर ने क्यों उठाकर उसके हाथ में थमाया, बाल को हिट किया। बाल जाकर हाफ पट में गिरी। ज़मीन खुशी से छलांग लगा दी। मैंने कर लिया, मैंने कहा था ना मैं कर लूँगी, पुरजोश से कहती मुड़कर सिकंदर के गले लगी। सिकंदर जो उसके बचपने पर मुस्कुराता, उसे गले लगने पर लम्हा भर को स्टिल हुआ। दिलकशी से मुस्कुराते उसके गिर्द अपना मजबूत हिसार बांध लिया। देखा ज़मीन खान बंगश कितनी टैलेंटेड है, फ़खरिया कहती, मगर सिकंदर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट देखी। अकलक तंजाज़ा हुआ कि खुशी और जोश में हर चीज़ भुला उसके गले लगी खड़ी थी, जिसे दूर रहने के दावे किए थे। ज़मीन खान बंगश ने, ज़मीन हजाम सिकंदर हो तुम। सिकंदर ने नरमी से कहते उसका हाथ थामा। नहीं। ज़मीन ने ज़िद दिखाते हुए हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। हाथ एक शर्त पर छोड़ूंगा। सिकंदर ने अपने हाथ में मुकी। ज़मीन का मुज़ाहमत करता हाथ देखते कहा कि अब तुम खुद को ज़मीन हजाम सिकंदर कहोगी, ओके? उसने गंभीर आवाज़ में कहते ज़मीन को देखा, जो मुँह बनाया उसे घूर रही थी। उसे घूरती कुछ देर सोचती रही, फिर हामी बढ़ी। ओके, उसने मुँह बनाकर जवाब दिया। उसी वक्त सिकंदर की पॉकेट में बड़ा मोबाइल बज पड़ा। उसने बदमज़ा होते मोबाइल निकाला और नंबर देखते अलर्ट हो गया। ज़मीन को देखा जब उससे बेनियाज पूरे जिम का जायज़ा ले रही थी। कॉल ओके करता बाहर निकल गया। वो भी सोच रही थी कि जंगली कैसे बना। आप पता, ये सारा जिम का कमाल है। वो ट्रेडमिल पर चढ़कर पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाई। अब मैं भी रोज़ वर्कआउट करूँगी और फिर इस जंगली जैसे मसल्स बनाऊँगी, फिर मैं भी खुद को आसानी से छुड़वा सकूँगी। वो जोर से बड़बड़ाती मुस्कुराती इस बात से बेखबर के सिकंदर पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मुझसे खुद को छुड़वाना नामुमकिन है हमारे लिए। अचानक अपने पीछे गंभीर आवाज़ पर सुनकर वो यकलक मुड़ी। देखेंगे, ज़मीन शान से कहती हाथ उठाकर वहाँ से भाग गई। मुबादा फिर कोई हरकत ना कर दे। सिकंदर उसके बचपने पर मुस्कुराता उसके पीछे चल दिया। आज दिलकश मुस्कुराहट सिकंदर के वजीहा चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हमेशा सर्द रहने वाली से आँखें आज भी मोहब्बत भरे नरम तासुर दे रही थी। सारा दिन ज़मीन छोटी छोटी बातों से सतंग करने की कोशिश करती रही। वो मुस्कुरा कर उसकी
हर शरारत से महफूज होता रहा। शाम के गहरे साए 400 पहले हुए थे। दोनों इस वक्त लॉन में बैठे जब अचानक ज़रमीन के दिमाग में फिर अपने सवाल ज़बान दी। तुम्हारी फैमिली किधर है? तुम अकेले क्यों रहते हो? ज़रमीन के सवाल पर से आंखों ने का तासुर यकलक बदला। ये वाहिद सवाल था जिसे हजाम भागता था। मेरी फैमिली नहीं है। सिकंदर का लहजा बिल्कुल सपाट था। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। यकलक तो उसका लहजा बदला। तुम हो मेरे पास, मेरे साथ, बस तुम मुझे छोड़ कर मत जाना। तुम जीने के लिए ज़रूरी अमर बन गई हो। मीने, अगर मुझसे कभी उगता जाओ, नफरत करने लगो तो मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे अपनी जुदाई की मौत मत देना, बल्कि अपने हाथों से एक दफ़ा ही मुझे मार देना। बाखुदा मैं खुशी खुशी मरना पसंद करूँगा, मगर जो सब छोड़ कर चले जाते हैं ना, हर रोज़ मरने से ज़्यादा तकलीफ़ देता है। उससे इल्तिजाइया कहते शिद्दत से ज़रमीन के हाथ थामे। ज़रमीन के सिकंदर के अल्बास में जकड़ी साकित थी। उससे पहले अपने सामने अक्सर मुख्तलिफ हजाम सिकंदर को पाया। वो पहले दिन वाला सर्द मिजाज और खजूस सिकंदर नहीं था। यूनी में लड़कों को चीखता, मारता, गुस्सा करता वायलेंट सिकंदर भी नहीं था। उसे धमकाने वाला मुस्तहकम सिकंदर भी नहीं था। ज़मीन के सामने हिमा वक्त मुस्कुराने वाला सिकंदर भी उसे भी कहीं खो गया। ये टूटा बिखरा हजाम सिकंदर था जिसके लहजे में आस और नाराज़ की कैफियत थी। ज़मीन को खो देने का खौफ था। उसकी स्याह सुर्खी चलकाती आंखों में इस वक्त ज़मीन के लिए बेशुमार शिद्दत, दीवानगी, जरूनियत और मोहब्बत के ठाठे मारता समुंदर था। ज़मीन के अंदर इसका काश टूटे बिखरे शख्स को समेट लेने की आवाज़ आई जो अपनी ज़ाहत की गिरजियाँ लेकर यूँ ही फिर रहा है। उसने किसी को समेटने की कोशिश नहीं की, या उसने किसी को हक और ऐसा मौका ही नहीं दिया। ज़मीन ने बगैर सोचे समझे अपने अंदर की आवाज़ पर लब्बैक कह दिया, जो इंतहाई मजबूत और शरारती थी। वही चिड़िया जैसा नाजुक दिल भी रखती थी, जो किसी को तकलीफ़ में देकर तड़प उठता। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ना जाने उसके जुमले में क्या था, उसकी आवाज़ कांप गई। लहजा लड़खड़ाहट का शिकार हुआ। उसकी बात सुनकर गोया सिकंदर ने हिफ़्फ़त इक़लीम की दवा सौंप गई हो। ओ मीने, थैंक यू सो मच।